गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग सर। जय। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। सर। जैन सर। जय प्रणाम। सर। गुड मॉर्निंग प्रणाम सर। गुरु। गुड मॉर्निंग जय सर। हिंद मॉर्निंग गुरु जी। सर। गुड प्रणाम मॉर्निंग। मुझे। मे गॉड ब्लेस। प्रणाम सर। जय हिंद गुड गुरु जी। मॉर्निंग सर। जय। गुरु जी प्रणाम। गुड मॉर्निंग सर। Okay, so can all of you hear me properly? जी सर। यस सर। Okay, तो as decided, आज से हम लोग श्रीमद् भागवत गीता में से एक एक चैप्टर लेके उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है। और ऑब्जेक्टिव इन डिस्कशंस का ये है, देखिए। प्रणाम गुरु जी। मे गॉड ब्लेस। ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज डिस्कशंस वुड बी, पॉइंट नंबर वन, कि हमको वैसे तो भी मतलब आई एम टेलिंग यू अ वेरी प्रैक्टिकल थिंग। जब मैंने शुरुआत करी थी 6 साल पहले, तो बहुत डर लगता है, बिकॉज इट्स अ प्लेन टेक्स्ट काइंड ऑफ अ बुक। जैसे मैथ्स की किताब, इंग्लिश, सोशल साइंस, उन किताबों से डर लगता था, वैसे इससे भी डर लगता था। आई एम क्वाइट श्योर कि आप में से कई लोगों ने भी अटेम्प्ट किया होगा, पर मुश्किल मुश्किल हुई होगी इसे कंप्लीट करने में। डू यू थिंक मतलब ऐसा कोई है इसमें? यस सर। गुरु जी। ठीक है, क्योंकि काफी प्लेन टेक्स्ट है और एंशियंट हिस्ट्री है। इस वजह से जिस तरह से मतलब इसको प्रेजेंट किया गया है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा आज के जमाने से मैच नहीं करता। ठीक है। तो इस वजह से थोड़ा सा मतलब हमको कनेक्टेड रहने में दिक्कत होती है। तो इस डिस्कशन का सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि इस डर को खत्म करना है। मतलब ये जो एक अनकंफर्ट फीलिंग आती है वाइल डूइंग श्रीमद् भगवत गीता, ये थोड़ा सा रिलीज हो जाए। दूसरा है कि मोस्ट ऑफ द बुक्स दे आर रिटन इन मतलब वेरी कोड लैंग्वेज। कोड लैंग्वेज का मतलब है कि क्योंकि वो परम पूजनीय जो स्वामी जी हैं उनके द्वारा लिखा गया है, तो उसमें जो भाषा का इस्तेमाल हुआ है वो बहुत मतलब डीप भाषा है। ठीक है। अब डीप भाषा होने की वजह से क्या होता है कि हम दो चार सेंटेंसेस जब पढ़ते हैं तो उनमें से कई सारे शब्द हमारे समझ में नहीं आते। तो क्योंकि वो समझ में नहीं आते तो वहां से डिस्कनेक्शन जो है वो पैदा होता है। ठीक है। तो हम इस डिस्कशन को ऐसा रखेंगे जिससे कि ये सिंपल इंग्लिश हिंदी में होगा, सो दैट वी आर एबल टू connect it in today's world. Does that make, do you think it makes a little bit of sense? यस सर। जी बिल्कुल। तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है कि हमने सुना तो है कि हमारे जीवन के बहुत सारे रहस्य जो हैं वो श्रीमद् भगवत गीता में समाये हुए हैं। तो उसमें ऑलरेडी मतलब श्री कृष्ण द्वारा उनका व्याख्यान किया हुआ है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी डू नॉट नो वेयर दे आर। ठीक है। तो थर्ड ऑब्जेक्टिव है, देखिए हमको कोई एग्जाम तो होना नहीं है इसमें, ऐसा तो है नहीं कोई कॉलेज एग्जाम होगा। ठीक है। तो इसको मगअप नहीं करना है हमको। हमको इसे ये जानना है कि इसके अंदर का कंटेंट क्या है। तो वेरियस जो चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स के अंदर में क्या क्या कंटेंट जो है वो दिया गया है, और कौन कौन सी चीजें हैं जो महत्वपूर्ण हैं जिनको कि नजरअंदाज नहीं किया जा सकता इस जीवन में। इन चीजों के बारे में हमको पता होना चाहिए बस। ठीक है।
बाकी इसमें जितना भी कंटेंट है ये पूरी तरह से हमारे ऊपर है कि हम इसको एडॉप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। जैसे आपने मेरे से बहुत बार सुना होगा कि आप ज्ञान को खरीद नहीं सकते, उसे ग्रहण कर सकते हैं। Am I right? और राइट सर। ठीक है, अदरवाइज क्या होता है कि यूपीएससी का किताब तो 30-40 रुपए से शुरू हो जाता है। आधे से ज्यादा कंट्री तो आईएएस ऑफिसर, आईआरएस, आईपीएस यही सब होता है। ठीक है, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि ग्रहण ज्ञान को ग्रहण कर पाना इतना आसान नहीं है। ठीक है, और इसमें बहुत एफर्ट लगता है। मैं अपना स्टोरी बता देता हूँ। जो टेक्स्ट बुक है तो मैं आपके साथ 8वीं बार पढ़ने जा रहा हूँ। ठीक है, और इसके जो ऑडियो वर्जन्स हैं वो मैंने 50 बार सुने होंगे, शायद ज्यादा ही सुने होंगे। ओके, आई टेल यू द वे आई डिड इट व्हेन आई स्टार्टेड। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो शॉर्टकमिंग्स मैंने आपको बताई हैं ये एक्सपीरियंस बेस्ड शॉर्टकमिंग है, ये कहीं किताबों में नहीं लिखी हुई है कैसा होता है, ये एक्सपीरियंस बेस्ड है। तो ये शॉर्टकमिंग्स आई, तो व्हाट आई डिड इज आई स्टार्टेड प्लेइंग द ऑडियो वर्जन्स इन द बैकग्राउंड। ठीक है, पहले 1-2 फेलियर अटेम्प्ट्स के बाद जो ऑडियो वर्जन्स हैं उन ऑडियो वर्जन्स को बैकग्राउंड में प्ले करना शुरू कर दिया। ठीक है, और उसको छोड़ दिया प्ले होते हुए, उनको सुना भी नहीं। उससे क्या हुआ कि कई कई जगह पे ऑल ऑफ अस नो दैट हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो ड्यूरिंग अ डे कई बार मेडिटेटिव स्टेट में चली जाती है। मेडिटेटिव स्टेट में चले जाने का मतलब होता है कई बार आप गहन ध्यान में नहीं चले जाते हो, किसी किसी चीज के बारे में सोचते सोचते। जी सर। दैट इज द मेडिटेटिव स्टेट ऑफ अस। तो ऐसा ही होता है, तो कोई एक वाक्य या फिर कोई एक शब्द श्रीमद् भगवत गीता का अगर चल रहा होगा उस समय एनवायरमेंट में, तो आप महसूस करोगे कि कोई एक वाक्य या कोई एक शब्द आपको फोर्स करेगा मेडिटेटिव स्टेट में एंटर करने के लिए। डज दैट मेक सेंस? और वहां से आपको रियलाइजेशन हो सकता है कि हो जाएगा कि व्हाई दिस चैप्टर इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, I never attempted to read the book in entirety. I always attempted to read a chapter in entirety. मतलब ये है, मैंने पूरी किताब को कभी एक बारी में खत्म कर देने का नहीं सोचा कि पढ़ के खत्म कर दूंगा। ठीक है, हाँ, मैंने एक अध्याय को पढ़ने का कोशिश किया। ओके, फाइन। कि मैंने अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूंगा। ठीक है, इसलिए अगर मुझसे कोई भी पूछता है तो मैं यही कहता हूँ ऑडियो वर्जन चला के छोड़ दो बैकग्राउंड में, सुनने की भी जरूरत, बल्कि संकल्प ले लो कि एक भी जो श्लोक है वो मैं नहीं सुनूंगा या सुनूंगी। आप देखोगे जब आप ऐसा संकल्प लोगे तो आप जबरदस्ती सुन, क्योंकि मन है ना, काबू में नहीं रहता है। तो हम अगर संकल्प ले लेंगे एक भी नहीं सुनूंगा, तो आप एक ना एक सुनने लग जाओगे। गेटिंग माय पॉइंट? राइट सर। सो दिस इज हाउ मैं सजेस्ट करता हूँ कि यू कैन स्टार्ट। यू मतलब आपने तो कर ही दिया होगा शायद स्टार्ट, पर मतलब इफ एनीबडी हु वांट्स टू स्टार्ट कैन स्टार्ट देयर जर्नी ऑन दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। दूसरा है कि डरे ना, इसमें बहुत इन डेप्थ हिंदी संस्कृत का इस्तेमाल किया गया है। अगर आप ट्रांसलेशंस को भी लेंगे, इंग्लिश में लें चाहे हिंदी में लें, क्योंकि मैं ये दो ही भाषाएं जानता हूँ, तो उसमें भी जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया है वो शब्द काफी गहरे मीनिंग वाले हैं। ठीक है, सो डू नॉट वरी, देयर आर ट्रांसलेटर्स विच आर अवेलेबल। ठीक है, तो उन ट्रांसलेटर्स का इस्तेमाल करके हम हमेशा ही उन्हें डिसाइफर कर सकते हैं। मेक सेंस? अभी जब मैं बैंगलोर में ऑफलाइन सेशन में था तब भी मैंने एक चीज कही थी कि जो शॉर्टकमिंग्स होती हैं हमें हमेशा संकल्प लेना होता है कि इन शॉर्टकमिंग्स के साथ ही मैं जीतूंगा या जीतूंगी। राइट, तभी हम जीत सकते हैं। राइट सर। राइट। ठीक है, तो मान लेंगे कि ये शॉर्टकमिंग है। जैसे मुझे संस्कृत बिल्कुल नहीं आता, एंड इनफैक्ट जो इस समय आपके स्क्रीन पे जो वर्जन तैयार करके मैंने रखा हुआ है वो हिंदी में, वो संस्कृत में नहीं है।
ठीक है, तो मुझे संस्कृत नहीं आता है। ओके, अब मैं अगर डिपेंडेंट हो जाऊंगा कि जब तक मैं संस्कृत नहीं सीख जाता तब तक मैं इसको नहीं पढ़ूंगा, तो 10 साल तो शायद मुझे संस्कृत अडॉप्ट करने में लग जाएंगे एज ए न्यू लैंग्वेज, क्योंकि मुझे पढ़ना भी है और समझना भी है। जी सर। करेक्ट। तो उतने में तो, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, तो ट्रांसलेशंस का अगर मैं इस्तेमाल करूंगा तो वो ट्रांसलेशंस मुझे कंटेंट के बारे में बता देंगे। अब मेरा कोई एग्जाम तो होने नहीं वाला है जिसमें मुझे संस्कृत लिखना, ये मेरे जीवन के लिए है और मेरे जीवन के लिए हिंदी पर्याप्त है या इंग्लिश पर्याप्त। मेक सेंस? जी सर। इसी तरह से अगर आपका रीजनल लैंग्वेज कुछ और है तो आप उसके ट्रांसलेशंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए बंगाली है, मराठी है, गुजराती है, तो गीता प्रेस के बहुत सारी किताबें आती हैं जो कि प्रमुख जितनी भाषाएं हैं इंडिया में, उन भाषाओं में ट्रांसलेटेड बुक्स अवेलेबल है। तो अगर आप में जज्बा है तो आप कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, आपको हो सकता है कि बहुत सारे लोग, कभी जब आप इस जर्नी पे चल पड़ोगे, मुझे भी लोगों ने बोला है कि अरे आपको संस्कृत नहीं आता, आप क्या जानते होगे श्रीमद् भगवत गीता के बारे में। तो श्रीमद् भगवत गीता में यह भी लिखा है कि ऐसे व्यक्तियों का, अगर मतलब वो ऐसा कुछ आपको बोलते हैं तो आपको क्या करना है। डज दैट मेक सेंस? जी सर। ठीक है। तो ये भी मैंने आपको प्रीएम्प्ट कर दिया। ओके, अब शुरू करते हैं इस जर्नी को। तो मेरे परम पूजनीय गुरुजनों के आशीर्वाद से मुझे इतना ज्ञान प्राप्त हुआ कि मैं इस महान ग्रंथ को पढ़ सकूं और थोड़ा बहुत इसे डिसाइफर करके आपके सम्मुख रख सकूं। तो इसके लिए मेरे गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और उन्हीं के आदेश से आज 6 अक्टूबर 2024 को मैं पहली बार इसको पब्लिकली कहने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, सो विद दिस लेट्स स्टार्ट विद द जर्नी। तो पहले एक ब्रीफ बैकग्राउंड दे देता हूं। आप सभी जानते हैं कि दिस इज पार्ट ऑफ महाभारत, राइट? एंड बी इंटरैक्टिव प्लीज, Sir. जी सर। पीपल हु आर वेरी इंटरेस्टेड, थोड़ा सा इंटरैक्टिव। जी सर। जी गुरुजी। All of you know that this is part of Mahabharata, and Mahabharata is basically part of the Bhishma Parva. Okay, Bhishma Parva मतलब जो भीष्म की कहानी है। ठीक है, तो भीष्म की कहानी में महाभारत आता है, और उस महाभारत मतलब महाभारत का युद्ध आता है, और महाभारत के अंदर उस युद्ध में जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहां पे श्रीमद् भागवत गीता को श्री कृष्ण द्वारा स्वयं कहा गया है। और इसी वजह से महर्षि वेदव्यास जी, जो कि इसके रचयिता हैं कहा जाता है, जो कि हम जानते हैं, जो कि इनके रचयिता हैं, उन्होंने कहा है कि मैं हिस्ट्री को रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो प्लीज ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, उन्होंने भीष्म पर्व में कहा है कि मैं हिस्ट्री रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उन्होंने कहीं पे ये नहीं कहा कि मैं कविता लिख रहा हूँ। डज दिस मेक अ लिटिल बिट ऑफ सेंस? ठीक है सर। ठीक है, Yes, sir. तो उन्होंने जो प्रत्यक्ष देखा है उसे रिकॉर्ड कर रहे हैं वो। ठीक है, तो दे आर रिकॉर्डिंग द हिस्ट्री, दैट इज व्हाट दे आर सेइंग। ओके, सो सिंस इट हैज रियली हैपेंड एंड दैट इज व्हाई इट इज बीइंग रिकॉर्डेड एज अ हिस्ट्री। तो उन्होंने साफ साफ तरीके से इसे रिकॉर्ड किया है कि आई एम रिकॉर्डिंग हिस्ट्री। ओके, अब इवेंचुअली, क्योंकि ये बहुत ही एंशियंट टेक्स्ट है, अगर आप जगह जगह पे रिसर्च करने का प्रयास करेंगे, सटीक पैमाने पे जो हम कहते हैं कि देर आर 700 श्लोक्स इन श्रीमद् भागवत गीता, ये डेफिनेटिवली 700 श्लोक्स जो हैं, ये आदि शंकराचार्य के बारे में सुना है, द ग्रेट स्कॉलर ऑफ एंशियंट इंडिया। जी सर। हाँ जी सर। जी गुरुजी। उन्होंने कुछ सेकंड थर्ड सेंचुरी के आसपास में उन्होंने जो कमेंट्री रिलीज किया था उसमें, क्योंकि उनकी ख्याति काफी हो गई, राइट, हम सब उनको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, ही इज वन ऑफ द, ही इज द काइंड ऑफ फर्स्ट नोन स्कॉलर
की फोटोग्राफ्स हैं। फोटोग्राफ्स हैं का मतलब जिनकी एक्चुअल फोटोग्राफ्स हैं, जिनको लोगों ने देखा है, राइट। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव तो उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि इसमें ऑफिशियली 700 श्लोक्स को इंक्लूड किया जाता है। और वहां से श्रीमद् भगवत गीता का जो करंट स्वरूप आप देख रहे हैं, क्योंकि वो मैन्युस्क्रिप्ट्स, वो टेक्स्ट वर अवेलेबल, तो 700 श्लोकास वर इंक्लूडेड इन श्रीमद् भगवत गीता, which were further deciphered and understood in the current context. ये आप समझ पा रहे हैं चीजों को? जी गुरुजी। ठीक है। इस वजह से अगर आप मतलब थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो आप पाएंगे कि पुराने कॉन्टेक्स्ट में कुछ 736 श्लोकास और समथिंग वर डिस्कवर्ड एक्चुअली, और ये माना जाता है शायद इसमें और भी श्लोक्स थे, पर क्योंकि वो पूरा मैन्युस्क्रिप्ट डिस्कवर नहीं हुआ होगा, तो इस वजह से फाइनली इसको सैक्रोसैंक्ट किया गया कि 700 श्लोक्स विल बी द आधार ऑफ श्रीमद् भागवत गीता। इज दैट क्लियर? जी सर। ठीक है। तो आज हम जो भी जानते हैं वो इन 700 श्लोकों के माध्यम से ही जानते हैं। ठीक है। तो हमारा जो ज्ञान है वो रेस्ट्रिक्टेड है ये 700 श्लोक। अब ऑल ऑफ यू नो नाउ कि श्रीमद् भागवत गीता वाज एक्चुअली पार्ट ऑफ महाभारत। महाभारत एक महाकाव्य है। इट इज द बिगेस्ट पोएम इन द वर्ल्ड, द लॉन्गेस्ट पोएम इन द वर्ल्ड, बिगेस्ट मतलब लॉन्गेस्ट, which included 1 lakh श्लोकास प्लस। ठीक है। मतलब अगर हमसे कोई भी पूछे कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा काव्य महाकाव्य क्या है, वो महाभारत है। ठीक है। राइट सर। तो उसके अंदर ये इंक्लूडेड, तो अगर उसके अंदर इंक्लूडेड है तो इसमें और भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं, राइट, श्रीमद् भागवत गीता में। यस सर। ठीक है। दैट इज वाई यू विल फाइंड धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो इसमें धृतराष्ट्र का भी एक श्लोक है, संजय द्वारा कहे गए श्लोक हैं, अर्जुन द्वारा कहे गए श्लोक हैं, श्री कृष्ण डेफिनेटली सबसे ज्यादा श्लोक उन्होंने कहे हैं, पर ये सब इन्वॉल्व है इसमें। ठीक है। तो वेरियस सीरियल्स के माध्यम से और जितना भी रिसर्च वर्क आप लोगों ने किया हुआ है ऑलरेडी इस पे, उसके माध्यम से आपको ऑलरेडी इनिशियल कॉन्टेक्स्ट ऑफ जहाँ पे गीता ज्ञान दिया जा रहा है श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को, राइट, इसके बारे में ऑलरेडी पता होगा। एम आई राइट और एम आई रॉन्ग? जी सर। ठीक है। कि एक बेसिक सेटअप क्या था, वॉर चल रहा था, मतलब वॉर शुरू होने वाला था और उस समय पे अर्जुन हैड सम क्वेश्चंस, तो वहां पे गीता ज्ञान दिया गया। तो इनफैक्ट कहा, मतलब माना जाता है कि उस समय को रोक दिया गया और 18 दिन लगे ये गीता का ज्ञान अर्जुन को देने में, श्री कृष्ण को। एंड that is also one of the reasons why there are 18 chapters in Srimad Bhagavad Gita, and it was said in total of, as मैंने आपको बैकग्राउंड दे दिया, 700 श्लोक्स को सैक्रोसैंक्ट किया गया। ये 700 श्लोकों से मतलब पूरा कंपाइल्ड है। एनी क्वेश्चन? ठीक है। ओके। अब हम श्रीमद् भागवत गीता, क्योंकि सी इट इज द फर्स्ट रीड दैट वी आर डूइंग, ये पहला रीडिंग है जो हम कर रहे हैं। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम स्टार्टिंग विद अध्याय नंबर 14। सो आई विल बी एड्रेसिंग फर्स्ट द चैप्टर्स जिसमें कुछ चीजों की डेफिनेशंस छुपी हुई हैं, और उसके बाद हम स्टार्टिंग में चले जाएंगे, क्योंकि वहां पे ना ये वाले जो सब्जेक्ट्स हैं, ये जो टॉपिक्स हैं, इनको कहा गया है वहां। ठीक है। अब जैसे गुणों के बारे में बोलेंगे, भक्ति के बारे में बोलेंगे। अब अगर हमको थोड़ा सा अच्छा अंडरस्टैंडिंग गुणों का होगा, श्रद्धा का होगा, इन सब चीजों का, भक्ति मार्ग का होगा, तो हमको ना वहां पे अंडरस्टैंड, वो वाले जो श्लोक्स वहां पे आएंगे उनको अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी। ठीक है। तो इस वजह से मतलब मुझे लगा कि अगर हम इन चैप्टर से शुरू करेंगे तो इट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ अस।
ठीक है, तो दैट इज द जी रीजन आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद अध्याय 14. अध्याय मीन्स चैप्टर 14, विच इज गुणत्रय विभाग योग, विच मीन्स तीनों गुणों का विभाग. सो देर इज समथिंग कॉल्ड एज तीन गुण. ठीक है, इन तीन गुणों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग है. ठीक है, ये चैप्टर 14 में रिकॉर्डेड है. ठीक है, तो इससे हम शुरुआत करेंगे, क्योंकि मल्टीपल प्लेसेस में आप देखेंगे स्टार्टिंग से जब शुरू होगा, शुरू के जब चैप्टर्स हम पढ़ेंगे तो उसमें सीधा सीधा बोल दिया होगा क्योंकि गुणों के आधार पे वो इंटरेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि गुणों, तो वहां पे हमें मालूम रहेगा कि एक्चुअली व्हेन श्री कृष्ण इज टॉकिंग अबाउट गुण, तो व्हाट इज ही एक्चुअली रेफरिंग टू. मेक सेंस? जी सर. ठीक है, तो जिस तरह से देर आर 700 श्लोकास इन द कंप्लीट श्रीमद् भागवत गीता जो कि कंपाइल हुआ, उसी तरह से चैप्टर 14 की अगर हम बात करेंगे, विच इज अबाउट द गुण ऑफ मनुष्य, दिस कंप्राइजेस 27 श्लोक्स. 27 श्लोक है इसके अंदर. जी सर. ठीक है, तो उन 700 में से 27 श्लोक जो हैं उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे. राइट सर. ठीक है, तो आउट ऑफ देम, और इन 27 श्लोक्स में से एक श्लोक है जो कि अर्जुन द्वारा कहा गया है, और बाकी के 26 श्लोक्स जो हैं वो श्री कृष्ण द्वारा ज्ञान के रूप में कहे गए. ठीक है, राइट सर. इसमें श्लोक नंबर 21 है. यहाँ पे ये लिखा है ना, अर्जुन बोले. यस सर. If you see the screen, there is a text that is नहीं जी विजिबल. जी सर. जी. Yes, sir. okay. तो यहाँ पे लिखा जा रहा है अर्जुन बोले. तो ये वाला जो श्लोक है, ये एज अ क्वेश्चन और यू कैन से अ क्लैरिफिकेशन क्वेश्चन वाज रेज्ड बाय अर्जुन. रेस्ट ऑल 26 श्लोक जो हैं वो श्री कृष्ण भगवान द्वारा ज्ञान के रूप में कहे गए. ठीक है, तो दिस इज बेसिकली द हिंदी ट्रांसलेशन हूबहू ऑफ द श्लोकास. ठीक है, जो Right. संस्कृत का श्लोक है जी सर. उसका जो एग्जैक्ट हिंदी ट्रांसलेशन है वो मैंने लिया हुआ है. ओके, इट डजंट हैव एनी कमेंट्री, एनी एक्सप्लेनेशन, नथिंग. ठीक है, और जैसे हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे तो इफ यू विल विजिट एलएमएस, आप पाएंगे वहां पे मैंने ऑलरेडी श्रीमद् भागवत गीता का एक प्लेलिस्ट बना के डाल दिया यूट्यूब का. राइट सर. ठीक है, वो मैं दिखा दूंगा एट द एंड ऑफ द डे. आप वहां पे देखेंगे कि मैंने चैप्टर वाइज सारे चैप्टर्स एक एक डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग यूट्यूब वीडियोस के माध्यम में, जो कि सारेगामा भक्ति पे अवेलेबल है, तो उनको एक प्लेलिस्ट में क्लब करके मैंने वो प्लेलिस्ट जो है आप लोगों के यूज के लिए एलएमएस में डाल दिया. आप चाहेंगे तो अब जैसे अध्याय 14 को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, तो उसके बाद अगर आप चैप्टर 14 सुनना चाहें तो पूरा हफ्ता है, आप 20-25 बार उसको चला देना बैकग्राउंड में. आपको काम रोक के सुनने की जरूरत नहीं है, आप उसको काम करते करते में चला के छोड़ दीजिए. लेट इट गेट इनटू आवर अनकॉन्शियस लेवल ऑफ द माइंड, जो सबकॉन्शियस में रहता है उसमें इंटर हो जाने दीजिए. जी गुरु जी. हमारे कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस में इंटर करता है ना. अब हमसे या आपसे कोई नींद में भी हमारा नाम पूछेगा तो हम फटाक से नहीं बोल देते हैं, राइट सर. क्योंकि वो ज्ञान इतना पतला हो चुका है कि वो हमें समा चुका है. ठीक है, तो श्रीमद् भागवत गीता का जो ज्ञान है वो भी कुछ ऐसा है, आप जितना ज्यादा इसको चलने देंगे, ठीक है, उतना ही ज्यादा आपका मतलब ये ज्ञान पतला होता जाएगा और हमें समाता जाएगा. बिकॉज द रियलिटी इज कि हमारा नाम एक ऐसी चीज है जिसका हमने सबसे कम उपयोग किया होगा, लोगों ने ज्यादा किया होगा. पीपल अदर देन Right. यूज्ड इट द मोस्ट कंपेयर टू अस. ठीक है, तो इसका मतलब अपना नाम सुन सुन के हमें याद हो गया.
तो नाम पे से एक ऑफशूट याद मतलब पूछना था आपको, बहुत टाइम से नोटिस किया था। हाँ। पूछो अभी। हाँ जी, कहिए। सर आपका स्क्रीन नेम फिलहाल चेंज हुआ दिखता है बहुत दिनों से। हाँ, दिस इज माई पेन नेम, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया। मैं जो भी लिखता हूँ इसी नाम से लिखता हूँ। ओके सर, तो ये लिखावट कहाँ मिलेगी सर आपकी? मैंने एक आपको डाला भी था आपके ग्रुप में भी। आई रोट अबाउट आत्मा की आत्मकथा। अनफॉर्चुनेटली वो ग्रुप में शायद हम लोग नहीं रहेंगे, नहीं नहीं, आप हो गए वो, तो जनरल ग्रुप में। तो मिस आउट। आत्मा की आत्मकथा मैंने हिंदी भाषा में लिखा है, और जी उसका गुरुजी, एक डाला था गुरुजी। ट्रांसलेशन इंग्लिश में यस सर, किया है। डाला था। हाँ, डाला। देन आई हैव मिस्ड इट। वैसे कुछ राइटिंग्स हैं जो कि मैं इसी नाम से राइट करता हूँ। गॉट इट सर। ठीक है, एंड ऑल माय राइटिंग्स यू विल फाइंड, मतलब आई बेसिकली आई एम एबल टू राइट बिकॉज ऑफ द आशीर्वाद ऑफ माई गुरुजन्स। ठीक है, अदरवाइज मुझ में ऐसा कोई भी स्किल था नहीं जन्म से कि मैं राइटिंग कर पाता या नरेशन कर पाता। ये सारा स्किल जो है वो मेरे गुरुजनों की वजह से है मुझ पर। राइट सर। तो उन्होंने ही मुझे श्री कृष्ण का बोध कराया है, तो मैंने इस वजह से वो और इंडियन को मिला के, सो कृष्ण का दास एंड भारती। अंडरस्टूड सर। ठीक है, तो ये मेरा पेन नेम है। ओके, so let's start with अध्याय नंबर 14. We'll keep it very simple as far as possible. ठीक है, तो इसमें 27 श्लोक्स हैं जैसे हमने कहा, और ये 3 गुणों का विभाग है। ठीक है, गुण त्रिय विभाग योग, सो दिस इज द संस्कृत वर्जन द वे दे से इट। ठीक है, ओके, सो नाउ ओके, सो श्लोक नंबर 1, श्री भगवान बोले। सो whenever it is saying श्री भगवान बोले means श्री कृष्ण बोले, wherever। राइट सर। ठीक है, हम वी कम अक्रॉस। सो श्री कृष्ण बोले, अब मैं फिर उस परम ज्ञान को कहूंगा जो ज्ञानों में श्रेष्ठ है, जिनको सुनकर सब मुनि जन इस संसार से परम सिद्धि को प्राप्त हुआ है। नाउ इट इज बिट इंपॉर्टेंट, व्हाई? बिकॉज इट मीन्स दैट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस चैप्टर, जो कॉन्टेक्स्ट है इस चैप्टर का, वो ये है कि इसमें कोई ऐसा ज्ञान छुपा है जो कि मुनिजन जब कहते हैं तो मतलब द सुप्रीम एनलाइटेंड बॉडीज जिनको कहा जाता है, मतलब उनसे ज्यादा ज्ञानी कोई नहीं होगा ना मुनिजनों से, उनको परम जी सिद्धि सर। प्राप्त करने में इसका जरूरत पड़ा है, इस ज्ञान का। ठीक है, सो द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चैप्टर नंबर 14 इज सो प्रोफाउंड। डज दिस मेक सेंस? क्या मेरी भाषा को समझ पा रहे हैं? इज इट ओके? यस जी सर। जी बिल्कुल सर। जी सर। जी सर। जी गुरुजी। ठीक है, तो सो दिस इज वेयर इट स्टार्ट्स फ्रॉम एंड दिस इज द कॉन्टेक्स्ट। श्लोक नंबर 2, इस ज्ञान को प्राप्त होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुषों को का ना तो सृष्टि के समय जन्म होता है और ना प्रलय काल में उनका नाश ही होता है। नाउ द मीनिंग कुड बी, जो जितना मुझे समझ में आया है, कि इस ज्ञान को जब प्राप्त करेंगे तो हमारा स्वभाव श्री कृष्ण के स्वभाव से मैच करने लगेगा। इस ज्ञान को प्राप्त होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए, मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए। ठीक है, मीन्स इफ यू आर एबल टू एब्जॉर्ब दिस नॉलेज, आवर बिहेवियर, मतलब हमारे जो हैबिट्स हैं वो शायद श्री कृष्ण की तरह हो जाएंगे। ठीक है, और जिनको भी ये सिद्धि प्राप्त होती है वो सृष्टि के समय जब उनका जन्म होता है या प्रलय काल में जब नाश होता है। बेसिकली क्या होता है, देखिए, जन्म और मृत्यु है ना। जन्म हमारे लिए सृष्टि का स्टार्ट है और मृत्यु हमारे लिए प्रलय है। राइट। करते हैं, और इस बीच में हमारा जो जीवन काल है वो रहता है। ठीक है, तो एट द टाइम ऑफ जन्म, दैट इज द जन्म ऑफ सृष्टि, और एट द टाइम ऑफ डेथ इट इज द प्रलय काल। तो जन्म में भी विचलित नहीं होता है और मरण में भी विचलित नहीं होता है।
ठीक है, नहीं तो सबसे ज्यादा लोग विचलित होते हैं मरण के टाइम पे। एज वी ग्रो ओल्डर वी आर फ्राइटेंड, ठीक है, राइट सर। टू डाई। हमको ऐसा लगता है अरे मैं मर जाऊंगा, ठीक है, वो अजीब अजीब से ख्याल आते हैं मन में। ओके, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रलय काल, प्रलय काल मीन्स मृत्यु के समय पे कोई विचलित नहीं होगा। जिसको इस ज्ञान की प्राप्ति होगी है कि मृत्यु होनी ही है, इट इज इनएविटेबल, शरीर जो है वो नाशवान है, ठीक है, तो उसको प्रॉब्लम्स होने ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इफ यू आर एबल टू ग्रास्प दिस नॉलेज, वी माइट be able to equal our behavior with the behavior of Sri Krishna. हे अर्जुन, वह महत ब्रह्म मेरी योनि है जिसमें मैं गर्भ धारण करता हूं, उसी से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है। हे अर्जुन, जिस किसी भी योनि में प्राणी उत्पन्न होता है उसके लिए महत ब्रह्म ही मूल कारण है, और मैं उस ब्रह्म में बीज रूप में गर्भ धारण करने वाला पिता हूं। ओके, आई एम क्लबिंग दिस टू। सो बेसिकली द बैकग्राउंड ऑफ दिस इज कि any living being is basically a mixture of unconscious and conscious। मतलब ये है कि जैसे हमारा शरीर मिट्टी से बना है, पृथ्वी बोला जाता है, राइट, पंचभूतों से बना है ना। जी गुरुजी। डू यू ऑल नो देयर आर 5 थिंग्स, पृथ्वी, आकाश, अग्नि, वायु, जी सर। जी गुरुजी। जी सर। जल, जी गुरुजी। इन 5 चीजों को मिला के बना है। नाउ दीज आर ऑल नॉन लिविंग थिंग्स एक्चुअली, ठीक है। इसी के साथ में मन और अहंकार, ठीक है, तो इनको जब कंबाइन किया जाता है, ठीक है, तो जाकर के एक शरीर का निर्माण होता है। ओके, बट दीज आर ऑल अनकॉन्शियस, दीज डजंट हैव कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो किसी भी लिविंग बीइंग में एक बॉडी होती है, और बॉडी इज मेड ऑफ प्रकृति। एंड व्हाट इज प्रकृति? प्रकृति इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स। जहां पे ये एलिमेंट्स मिलते हैं वहां पे बॉडी का फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है। इसको कंपेयर किया जाता है कि अगर हम फीमेल एनाटॉमी की बात करें तो उसमें फीमेल एनाटॉमी में क्या एग बनना एक नॉर्मल प्रोसेस है? जी सर। दैट्स जी नॉर्मल, गुरु जी सर। राइट। फर्टिलाइजेशन तब होता है जब माता और पिता दोनों संपर्क में आते हैं, राइट। राइट। ये हमने पढ़ा है क्लास 9th में, ठीक है। पर ये जो प्रकृति है ना, प्राकृतिक रूप से एग जो है वो बनता रहता है फीमेल बॉडी में, दैट इज द एनाटॉमी, ठीक है। अब इस प्रकृति को, विच इज अनकॉन्शियस एक्चुअली, को जब एक, जहां पे बीज की बात की जा रही है, ठीक है, इसको अगर मतलब कॉन्शियसनेस मिलती है तो जाकर के फर्टिलाइजेशन, आपने सुना है ना, आजकल सब चलता है आईवीएफ वगैरह ये सब, राइट सर। राइट, या आर्टिफिशियल जो होता है, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है, तो जब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है तो अ बेबी इज नॉट बॉर्न बट अ बेबी इज क्रिएटेड। इस प्रोसेस को हम सब समझते हैं ना, हम लोग तो सब बड़े हो गए हैं, क्लास में तो बहुत पीछे छूट जी गए, सर। ठीक है। तो आप, मतलब कितना गहरी बात है इसके अंदर, अगर हम समझना चाहेंगे कि प्रकृति जो है, प्रकृति ने प्रोसेस बना के रखा है। यू विल फाइंड दैट द एग इज प्रोड्यूस्ड एवरी 1 month, right? Until it is being fertilized, a baby is not created. राइट राइट सर। ठीक है, तो इन 2 श्लोकों के माध्यम से ये जो ह्यूमन एनाटॉमी है, मतलब जिस तरह से मैं इसे डिसाइफर कर रहा हूं, मैं वो बता रहा हूं आपको कि इस ह्यूमन एनाटॉमी को भी परम ब्रह्म ने ही बनाया है। ये इसका उदाहरण है, और जो कि हजारों साल पहले श्री कृष्ण ने बता दिया है अर्जुन को, ठीक है। तो ये जो अनकॉन्शियस जो है, why is it being called as unconscious? Because that egg is created and then it is flushed, right?
वो वो फीमेल बॉडी से डिटैच हो जाता है, करेक्ट? राइट सर। राइट। राइट। तो वो नियमित रूप से फीमेल बॉडी से वो डिटैच हो जाता है, तो उसका मतलब अनकॉन्शियस चले, मतलब खत्म हो जाता है ना वो, द बॉडी इज फिनिश्ड। अब आप इसको ये सोचिए, ऐसे सोचिए कि जब तक उस बॉडी को, जो कि एक नेचुरल प्रोसेस से क्रिएट हो ही रही है फीमेल बॉडी में, जब तक उसको सोल नहीं मिलेगा, कॉन्शियसनेस नहीं मिलेगा, तब तक बेबी का निर्माण नहीं होगा। अंडरस्टूड? यस सर। ठीक है। द सिमिलर स्ट्रक्चर इज विद, मतलब ये तो मैंने ह्यूमन बीइंग्स का इसलिए एग्जांपल लिया बिकॉज वी ऑल नो अबाउट इट। द सेम थिंग हैपेंस विद एनिमल्स आल्सो, राइट? सिमिलर स्ट्रक्चर। जी गुरु राइट। ठीक है। तो अगर यहाँ पे इसको इस तरीके से समझा जाए कि ये जो प्रकृति है, ठीक है, सुमित आप हैंड डाउन कर लीजिए, आई विल टेक ऑल द क्वेश्चंस। एक्चुअली मेरा स्क्रीन भर जाता है आपके सब। ओके सर, ओके। सो विच मीन्स कि इन आवर, ये जो संसार है, इसमें सृष्टि कुछ नॉन लिविंग थिंग्स को क्रिएट करती रहेगी, ठीक है? यस सर। अब इसमें ब्रह्म रूपी, जिसको कि सोल कहा जाता है, इसी वजह से आपने सुना होगा, बड़े बुजुर्ग कहते हैं हर आदमी में, हर प्राणी में ईश्वर बसते हैं, राइट? यस सर। ऐसा क्यों बोला है? क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है कि वो जो बीज है वो श्री कृष्ण डालते हैं, विच इज द स्मॉलेस्ट अंश ऑफ परमात्मा, which is called as the soul. राइट सर। Understood? And this is how the body and the soul come together and एक लिविंग थिंग का उत्पत्ति होता है, राइट सर। ठीक है? एक लिविंग थिंग बन जाती है। जैसे मैंने कहा ना कि फीमेल एनाटॉमी के हिसाब से एक तो बनेगा ही बनेगा। अगर वो फर्टिलाइज नहीं होगा तो फ्लश हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा बॉडी से, खत्म हो जाएगा, ठीक है? पर अगर उसे फर्टिलाइजेशन मिलेगी तभी जाकर के बेबी क्रिएट होगा, नहीं तो हो नहीं सकता, ठीक है? राइट सर। तो ये फर्टिलाइजेशन पॉसिबल तब है जब प्रकृति और सोल दोनों आपस में मिलेंगे, एक दूसरे के साथ आएंगे, तो एक जड़ चेतन होगा, मतलब जो अनकॉन्शियस होगा, और एक कॉन्शियस होगा, जो आपस में मिलेंगे। तो हम जैसे ह्यूमन बींग्स जैसे हैं या कोई भी प्राणी है, वो जीवित महसूस करेगा अपने आप। द सेम वे जब सोल निकल जाता है तो बॉडी का क्या करना पड़ेगा? फ्लश करना पड़ेगा ना, राइट सर। वो सड़ जाएगा बॉडी जो है, ठीक है? तो जब तक ये शरीर और आत्मा एक साथ रहेंगे, साथ में रहेंगे, तब तक चेतना रहेगी, कॉन्शियसनेस रहेगा, एंड द पर्सन, मतलब जो भी जीव है, वो अलाइव, वो जीता हुआ हो, ठीक है? इज दिस क्लियर? 3 and 4 कॉम्बिनेशन। यस सर। जी गुरु जी जी सर। हे महाब्रह्म, सत्व, रज और तम, अब यहां से गुणों का शुरू होता है। सत्व, रज और तम, ये तीनों गुण प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, और यह अविनाशी जीव शरीर में रहते हुए इन्हीं गुणों के कारण बंधा हुआ होता है। नाउ हाउ इज द बॉडी एंड द सोल गेटिंग अटैच्ड? इट इज सेइंग दैट ये जो प्रकृति है ना, प्रकृति में 3 गुण होते हैं। नाउ गुण इज बेसिकली इंटेंजिबल्स, दे कैनॉट, यू कैनॉट टच एंड फील देम, राइट सर। ठीक है? तो दे आर इंटेंजिबल्स। तो देयर आर 3 गुणस, सत्व, रज एंड तम। इनकी व्याख्या है नीचे बहुत डिटेल में, पर अभी इसको समझते हैं कि सत्व, रज और तम जो है, सत्व, रज और तम, ये जो गुण है, ये इट विल वर्क एज एडिसिव इन बिटवीन द सोल एंड द बॉडी, और यही जो है वो सोल को बॉडी के साथ बांध के रखेगा। दैट इज व्हाट श्री कृष्ण इज ट्राइंग टू से, ठीक है? तो ये 3 गुण जो कि प्रकृति में ऑलरेडी हैं, एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है? डज दैट मेक सेंस? जी सर। यस सर। जी सर These will work as the adhesive
विच विल, जो कि बांधेगा, बांधेगा का मतलब चिपका के रखेगा ना अपने साथ सोल को. Right, sir. जी सर. So we need to remember that there are three this thing गुण, सत्व, रज एंड तम. अभी उस पे धीरे धीरे करके आएंगे. हे निष्पाप, सत्व गुण निर्मल होने के कारण प्रकाश और स्वस्थता को उत्पन्न करता है तथा ये सत्व ज्ञान और सुख में आसक्त हुए जीवन को बांधता है. ओके, नाउ in this entire context, what Shri Krishna is trying to deliver to Arjunas and to all of us is कि ये जो तीन गुण है ना, ये एडिसिव का काम करते हैं और यही बांधते हैं हमें. तो whatever is the format of any of the gunas, the नियति is बांधना. Right, sir. ठीक है. अब जो सत्व गुण है, सत्व गुण में ज्ञान प्रकाशित होता है. ठीक है, क्योंकि गुणों में सत्व को सबसे ऊपर रखा गया और तम को सबसे नीचे रखा गया Right, sir. बेस्ड ऑन द क्वालिटीज. ठीक है, तो अगर कोई सत्व गुण कहीं पे हमें देखने को मिलता है तो ऐसा नहीं सोचे कि सत्व गुण है तो वो रिलीज हो गया है. मतलब रिलीज हो गया का मतलब कि उससे ऊपर कुछ नहीं. सत्व गुण भी बांधेगा ही शरीर और जो सोल है उसको आपस में. ठीक है, रज भी बांधेगा और तम भी बांधेगा, पर इनकी क्वालिटीज, इनकी गुण अलग हैं. ये जहां से उत्पन्न होते हैं वो भी अलग है और जो इनके फ्रूट्स होते हैं वो भी अलग है. डज दैट मेक सेंस? Very much, sir. जी गुरुजी. ठीक है, तो इनके जो रिजल्ट्स होंगे इन गुणों के वो भी अलग अलग. पर हमें ये समझ के रखना है सत्व, रज और तम हर बॉडी में होंगे जो कि सोल को अपने साथ चिपकाएंगे. तो प्लीज रिमेंबर, अगर किसी भी ह्यूमन के बारे में बात करते हैं अगर, ठीक है, तो उनके अंदर सत्व, रज और तम तीनों होने वाले हैं. Right, sir. हमारे बिहेवियर्स में, आपके और मेरे बिहेवियर्स में सत्व गुण भी होंगे, रज गुण भी होंगे, तम गुण भी होंगे. द आइडिया ओवर हियर इज दैट श्री कृष्ण इज ट्राइंग टू से कि प्लीज इन गुणों को पहचानिए जो आपके अंदर हैं, क्योंकि जब तक आप गुणों को नहीं पहचानोगे तो आप उसको बढ़ाओगे या घटाओगे कैसे. Right, sir. डज दैट मेक सेंस टू एवरीबॉडी? Yes, sir. जी सर. ठीक है, जी सर. तो यहाँ पे जो श्लोक नंबर 6 है उसमें कह रहे हैं सत्व को निर्मल होने के कारण, मतलब बिकॉज इट इज वेरी सूदिंग एंड इट इज द बेस्ट, और मे बी मतलब आउट ऑफ द थ्री इट इज द बेस्ट होने के कारण, जिसमें कि कोई किसी किस्म का दूषित पदार्थ नहीं है. ठीक है, होने के कारण प्रकाश और स्वस्थता को उत्पन्न करता है तथा ये सत्व ज्ञान, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, और सुख में आसक्त हुए जीवों को बांटता है. इसका मतलब है कि क्योंकि दिस इज टॉप सीटेड एंड डजंट हैव एनी रॉन्ग मैलिशियस कंटेंट इन इट, इस वजह से इसे जो प्राप्त होता है वो है सत्व ज्ञान, सत्य का ज्ञान और सुख. इस वजह से अगर मेरे को सुख की आशा रहती है तो भी मैं सत्व गुण से जुड़ा ही हूं. डज दैट मेक सेंस? जी सर. ठीक है, और ये गुण ही है जो हमसे क्रियाएं करवाएंगे. प्लीज रिमेंबर दिस ऑल्सो. ठीक है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टिल नाउ इज कि ये जो सत्व गुण है ये ज्ञान और सुख से बंधा है. ठीक है, Right. इसलिए तू रजोगुण को राग युक्त और तृष्णा, डिजायर तथा आसक्ति में से उत्पन्न हुआ ज्ञान, हुआ जान, यह जीव को कर्मों में आसक्त हुए बांधता है. दिस मीन्स, एंड एक्चुअली 99.999 शायद ह्यूमंस जो हैं हम, वो रजोगुण से प्रभावित रहते हैं. Right, sir. रजोगुण मीन्स कि हमको हमेशा एक डिजायर रहेगा, डिजायर ऑफ गेटिंग समथिंग. ठीक है, लाइक व्हाई आर वी स्टडिंग, हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अच्छा नौकरी मिलता है.
तो अगर अच्छा नौकरी मिल गया, अब मान लीजिए कोई यूपीएससी तैयारी कर रहा है, उसने 4 साल बहुत अच्छे से तैयारी किया, उसने एग्जाम्स दिए, तो वो क्यों प्रिपेयर कर रहा है? वो प्रिपेयर कर रहा है जिससे कि वो आईएएस आईपीएस कुछ बन जाए, उसकी बहाली हो जाए। मान लीजिए उसकी बहाली नहीं होती तो उसे दुख मिलता है। मेक सेंस? जी सर। राइट सर। ठीक है। और अगर उसे मिल जाता है तो वो कहता है मैं सेक्रेटरी बनूंगा, राइट सर। तो अगले के पीछे दौड़ने लगता है। सेक्रेटरी मिल जाता है, वैसे तो तब तक रिटायरमेंट हो जाता, कहता है मिनिस्टर बनूंगा। फिर मिनिस्टर बन जाते, कहता है अब मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, अब मैं प्रेसिडेंट बनूंगा। गेटिंग इट? यस सर। यस सर। रजोगुण जो है वो डिजायर बेस्ड होता है। ठीक है। मनुष्य के जो डिजायर्स होते हैं उन डिजायर्स को वो फिक्स करता है, और उन डिजायर्स को फिक्स करने के बाद वो उनमें कर्म करता है। तो इनमें जो किए गए कर्म होते हैं वो सकाम होते हैं, मतलब जो कि फल की प्राप्ति के इंटेंशन से किए जाते हैं। राइट सर। ठीक है। तो जिनमें भी रजोगुण होता है वो फल की प्राप्ति से किए हुए कर्म को निरंतर करते ही चले जाएंगे, करते ही चले जाएंगे, करते ही चले जाएंगे। उनकी एक डिजायर खत्म होगी, दूसरी उत्पन्न हो जाएगी, दूसरी खत्म होगी, तीसरी आ जाएगी। अगर कोई डिजायर उनकी मीट नहीं होंगी, डिप्रेशन, दुख, मतलब ऐसी चीजें होने लगेंगी। ठीक है। तो आप, अगर कोई डिप्रेशन बोलता है ना, आई गॉट डिप्रेस्ड बिकॉज ऑफ दिस, या आई एम अंडरगोइंग अ डिप्रेशन, तो आप फटाक से समझ जाना कि श्रीमद् भगवद गीता में रजोगुण के बारे में लिखा है। और ये डिप्रेशन अगर कोई बोल रहा है तो इसका मतलब ये रजोगुण ग्रस्त है। जी Make sense? गुरु जी। ठीक है। कई लोग कहते हैं ना कि अरे मैंने प्रेम किया, मुझे मेरा प्रेम नहीं मिला। कॉमन है ना, छोटे छोटे बच्चे यस सर। वो करते हैं, कहते हैं अरे मैं डिप्रेशन में हूं, क्यों? मैंने प्यार किया, राइट। और मैंने उसको बोला और उसने मेरा प्यार ठुकरा दिया। ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है? तो वो प्रेम कर रहा था उसे पाने के लिए, राइट? रजोगुण। राइट। ठीक है, रजोगुण। श्री कृष्ण ने कभी भी प्रेम किसी को पाने के लिए नहीं किया। आर यू, मतलब आप कभी भी कोई सीरियल में देखिएगा या उसमें देखिएगा, आप कभी नहीं पाएंगे कि उन्होंने पाने के लिए प्रेम किया था। डज दिस मेक सेंस? जी गुरु जी। ठीक है। जी सर। अब हो सकता है कि उन्होंने प्रेम किया और पा गए, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, वो नियति है, डेस्टिनी। अंडरस्टूड? ठीक है। तो किसी चीज को पाने की चाह में जो कर्म होता है वो रजोगुण ग्रस्त कर्म है, क्योंकि उस कर्म को कर्म के लिए नहीं किया जा रहा है, उसको उसमें छिपे हुए फलों की लालसा की वजह से किया जा रहा है। और ऐसे जो गुण हैं उनका जो आउटपुट है वो दुख होता है, तकलीफ होती है। इस वजह से बुढ़ापे में बहुत सारे माता पिता, देखो हमने पेट काट के तुम्हें पढ़ाया, हमको क्या मिला? गेटिंग माय पॉइंट? जी सर। तो जी सर। रजोगुण में थे वो रजोगुण ग्रस्त थे, इसलिए दुख प्राप्त हो गया। ठीक है। वहीं पे अगर कि इट्स माय जॉब, आई हैव टू यू नो सेंड माय किड्स टू स्कूल, उनको पढ़ाना है, और सफलता का मतलब ही विच्छेद होता है, मतलब डिटैचमेंट होता है। सफलता का मतलब ही डिटैचमेंट है। तो वो जाएगा जहां जाएगा, उसको जॉब मिलेगा या अ, उसके भौतिक इसके हिसाब से जो सुख मिलेगा जो भी, तो वो वहां पे जाएगा। तो जब वो वहां जाएगा तो सफल होगा, तो उसमें डिटैचमेंट तो होना ही है। ये मैं पिछले कितनी बार जब आपसे ऑफलाइन सेशंस में मिलता हूं, मैं हमेशा यही कहता हूं ना कि लेट्स नॉट हैव दैट काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन, अदरवाइज दुख मिलेगा। तो इसका मतलब है रजोगुण में। हे अर्जुन, तू तमोगुण को अज्ञान से उत्पन्न हुआ जान। वेरी इंपॉर्टेंट। तू तमोगुण को अज्ञान से उत्पन्न हुआ जान, यह सब प्राणियों को मोह में डालने वाला और प्रमाद
आलस्य तथा निद्रा से बांधने वाला है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, तमोगुण ओरिजिनेट्स फ्रॉम इग्नोरेंस। नाम में तम है ना, तो मतलब डार्कनेस, राइट? Right, sir. सो इट जी ओरिजिनेट्स फ्रॉम अज्ञान, अज्ञान से उत्पन्न हो रहा है, ठीक है? और ये किस तरह की क्वालिटीज को डेवलप करेगा इंडिविजुअल के अंदर? प्रमाद, आलस्य, निद्रा। प्रमाद मीन्स पागलपन, राइट? Right, sir. डराने Right. वाला, फियर। कहेगा मुझे इससे डर लगता है, मेरे हाथ कांपते हैं, मेरे को ऐसा होता है, मेरे को वैसा होता है। तो उसमें फियर होगा, क्योंकि वो जो भी सत्य को नहीं जानता उसमें फियर होगा, ठीक है? तो डराने वाला, ठीक है, मोह में डराने वाला। एक सहयोग सत्र हुआ था, प्रेम और मोह में क्या फर्क है? मोह हमेशा गलत रास्ते पे डालता है, प्रेम Dhritarashtra. हमेशा सही रास्ते पे ले जाता है, Right, sir. ठीक है? तो आप देख लीजिए यहाँ पे तमोगुण में ही मोह आता है, और धृतराष्ट्र को पुत्र मोह था, Right, sir. ठीक है? जी उनको भी पुत्र मोह था ना, तो तमोगुण था या क्या था? तमोगुण ही था। तमोगुण ही था वो, ठीक है? तो उसमें तमोगुण था, ठीक है? तो तमोगुण जो होता है वो मोह में डालता है, और इससे पागलपन वो होता है। कई लोग होते हैं ना, अरे मेरे बेटे ने क्राइम कर दिया है, अब मुझे बचाना है, तो उसके लिए 50 खून और कर देगा। Right, sir. तो पुत्र मोह में पागल हो गया है मतलब, ठीक है? तो तमोगुण जन्म लेता है। अगर किसी के अंदर भी मोह है तो तमोगुण गारंटीड है उसके अंदर, ठीक है? क्योंकि उसे ज्ञान तो है नहीं, ठीक है? आप कोई कहेगा कि अरे मुझे अ, अ, अपने किसी फैमिली मेंबर से मोह है, अब उनकी मृत्यु हो जाती है तो ये पागल हो जाता है, ठीक है? तमोगुणी है, क्योंकि उसको ज्ञान ही नहीं है कि जीवन का मतलब ही होता है जन्म, और जन्म के बाद मृत्यु। तो वो ज्ञानी है ही नहीं। और Right. सत्व गुण कहां से आता था? ज्ञान से आता है। ये देखिए, ज्ञान है ना, ज्ञान और सुख, ठीक है? और यहाँ पे क्या है? मोह, आलस्य, निद्रा। नाउ निद्रा बेसिकली यार सिंबलाइजेस अनकॉन्शियसली डूइंग थिंग्स, मतलब केयरलेसली कुछ भी कर दे रहे हैं। किसी ने बोल दिया इसको मार दे, मार दिया, Right, sir. ठीक है? पापा ने बोल दिया, अच्छा इसका फोन उठा के बोल दे मैं घर में नहीं हूं, बोल दिया। अनकॉन्शियस है ना? अनकॉन्शियस का मतलब हम अपने बुद्धि का प्रयोग नहीं करते, वो निद्रा स्थिति होती है हमारी, ठीक है? आलस्य मीन्स अरे देखेंगे, कल करेंगे, अरे देखा जाएगा, होगा तो हुआ जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? Right, sir. ठीक है? सो दीज काइंड ऑफ क्वालिटीज इफ यू फाइंड दीज आर तमोगुण। पर प्लीज रिमेंबर, अगर सत्व गुण की बात हो रही है तो ज्ञान इज कीवर्ड, रजोगुण में तृष्णा, डिजायर इज कीवर्ड, और तमोगुण में ये जो मोह है ये कीवर्ड है। मैंने इनको मार्क करे हुए अपने लिए जीवन में, जी ठीक है? हे अर्जुन, सत्व तो जीव को सुख में बांधता है, रजोगुण कर्म में, और तमोगुण ज्ञान को ढक कर प्रमाद में बांधता है। मतलब Right, sir. सत्व सुख में बांधता है कि क्योंकि वो अच्छे काम कर रहा है, निर्मल काम है उसके। तो सत्व जो गुणी है वो सुख में बंधा रहता है हमेशा, कि उसको हमेशा सुख मिलता है ना, तो उसमें बंध जाता है वो, ठीक है? वो अच्छे काम इसलिए करता है, जय जयकार भी होती है, उसको अच्छा लगता है, उसके मन को, हृदय को शांति मिलती है उससे, तो वो सुख का अनुभव करता है। तो उसे वो करते ही रहेगा, करते ही रहेगा, पर वो सुख से बंधा रहेगा। वो सुख के परे नहीं गया है, वो सुख से बंधा है। तो वो सत्वगुण में होगा। रजोगुण में जो व्यक्ति, मतलब जो भी होगा, वो कर्म से बंधा रहेगा। कर्म मतलब फलों को देने वाला कर्म जो होता है। ये बार बार बोलेगा, अरे इस काम को करेंगे तो क्या फायदा है, इससे कोई फायदा नहीं है,
वो रजोगुण है। ठीक है, ओके। तो रजोगुण कर्म में और तमोगुण ज्ञान को ढक के प्रमाद में बांधे, मतलब पागलपन में बांधेगा। whose thinking has no value। इसी वजह से आप जब फर्दर रिसर्च करेंगे आप पाएंगे कि तमो का जो एक्सट्रीम एग्जाम्पल दिया गया है वो पशु के साथ दिया गया है। ठीक है, एक सवाल आया था कि मेरे जीवन का क्या उद्देश्य हो सकता है, मतलब मेरे जीवन का उद्देश्य का मतलब कि मेरा जन्म हुआ मनुष्य की तरह हुआ, तो इसका क्या अर्थ है। इसका अर्थ ये है, अभी आगे चल के हम पढ़ेंगे, मनुष्य जो कैटेगरी है वो एकमात्र ऐसी कैटेगरी है जहां पे ये अपॉर्चुनिटी होती है हमारे पास कि गुणों से ग्रेजुएट होकर के हम ईश्वर को ज्ञान और भक्ति के मार्ग से प्राप्त कर सकें, जिससे कि हम जन्म और मृत्यु के फेरों से मुक्त हो जाए। गेटिंग अ पॉइंट। अदरवाइज अगर ये सिर्फ हमारे जीवन और मरण की बात होती तो हमें पशु पक्षी कीड़े मकोड़े ऐसे पैदा किए जाए। मेक सेंस। जी सर। मानव को बुद्धिजीवी बोला जाता है ना, तो बुद्धिजीवी का मतलब है कि हम अपने बुद्धि से गुणों से ग्रेजुएट करके अपने शरीर, देखो शरीर तो नाशवान है ना, अभी जैसे आत्मा मेरी अलग हो जाएगी तो दूसरे शरीर में आ जाएगी, फिर तीसरे में आ जाएगी, चौथे में वो शरीर किसी का भी हो सकता है, कुत्ते बिल्ली का भी हो सकता है, राइट। राइट सर। ठीक है, तो अब वो कौन निर्धारित करेगा, वो मेरे गुण निर्धारित करेंगे। अब ये आगे चल के आप पढ़ेंगे इस पे। डज दिस मेक सेंस अभी तक। यस सर। ठीक जी सर। जी सर। है। हे अर्जुन, जब सत्वगुण रज और तम दोनों को दबाकर बढ़ता है तब इस शरीरधारी में सत्वगुण प्रकट होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो पूरा वो है वो ये बता रहे 10, जो 10 नंबर श्लोक है, इट इज टेलिंग अस कि 3 गुण है ना हमारे अंदर, जी सर। सत्व रज एंड तम, और ये तीनों हमेशा एग्जिस्ट करेंगे, हमारे अंदर ही होते हैं। अगर 2 गुण दबेंगे तो एक गुण उभरेगा। मान लीजिए किसी के अंदर सत्व और तम ये दोनों दब रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है रजोगुण बढ़ रहा। गेटिंग माय पॉइंट। राइट सर। तो जी सर। किसी 2 गुणों के घटने से तीसरे वाला जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ने लगता है। क्लियर। यस सर। तो यही ये श्लोक नंबर 10 हमको बता रहा है। जब इस शरीर में संपूर्ण द्वारों द्वारा ज्ञान का प्रकाश प्रकट होता है तब समझना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ा हुआ है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, अब ये थोड़ा वो है, इसमें कुछ चीजें हैं। देखिए हमारे बॉडी के कुछ द्वार हैं, मतलब देयर आर सम डोर्स। ठीक है, लाइक वी हैव 2 eyes थ्रू विच वी सी, राइट। यस सर। ठीक है, तो उससे हम देखते हैं, कान है जिससे सुनते हैं, तो 4 ये हो गए। फिर नाक में 2 छेद हैं जिससे हम सांस लेते हैं सूंघते हैं, तो कितने हो गए, 6 हो गए। यस सर। हमारा मुंह है, 7 हो गया। राइट। ठीक है, देन वी हैव मूत्र, जहां से हम सुसु करते हैं, जहां से पॉटी करते हैं। आई एम यूजिंग वेरी सिंपल लैंग्वेज सो दैट एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड। राइट सर। ठीक है, डोंट फील ऑफेंडेड कि कैसी बातें कर रहे हैं, पर ये सत्य है। ठीक है, तो टोटल मिला के कितने द्वार हो गए, 9। राइट सर। डू ऑल थिंक देयर आर 9। गिन लीजिए एक बार दोबारा। आर देयर यस 9 सर। गेट्स। 9 गेट्स हैं। जी सर। ठीक है, जब इस शरीर में संपूर्ण द्वारों द्वारा ज्ञान का प्रकाश प्रकट होता है, मतलब यह है
द आईज नो व्हाट टू इंटरप्रेट, क्योंकि आईज तो सब देखेगी, गेटिंग माय पॉइंट। राइट सर। कान तो सब सुनेंगे, नाक तो सब सूंघेगा, पर मान लो आ, शाही पनीर बनी है और उसकी खुशबू से इसके मुंह से पानी गिर रहा है, सतोगुण है, रजोगुण। रजोगुण। ठीक है। भोगने का वो है ना, देखिए आपको आ गया ना समझ में। राइट सर। मान लीजिए हम कभी कभी कुछ शॉप्स के बाहर से निकलते हैं खाने पीने का, तो बड़ी तेज फ्लेवरफुल खुशबू आती है, राइट। राइट सर। ठीक है। तो अरे लगता है समोसा निकल रहा है, चलो चलो एक बार खा लेते हैं, राइट। तो वो जो नाक है, ये नाक की वजह से हमें पता लगा, दैट इज अ गेट। मेक सेंस। संपूर्ण द्वारों द्वारा ज्ञान का प्रकाश प्रकट होता है, मतलब ये है कि इन द्वारों के द्वारा जब ज्ञान प्रकाशित होने का मतलब, जब उसे मालूम होता है क्या करना है क्या नहीं करना है। डज दैट मेक सेंस अ लिटिल बिट नाउ? यस सर। यस सर। ठीक है। ऐसे जो जी 9 सर। गेट्स हैं, वो 9 गेट्स को मालूम है कि मैं क्यों हूं, मैं एग्जिस्ट क्यों करता हूं। ठीक है। और मेरा प्राइमरी जॉब क्या है। तमोगुण वाले इस गेट को कैसे यूज करते हैं, रजोगुण वाले इस गेट को कैसे यूज करते हैं, सत्वगुण वाले इस गेट को कैसे यूज करते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक उदाहरण बहुत देता हूं। बड़े से बड़ा पढ़ा लिखा आदमी भी मैंने देखा है सड़क पर खड़े होकर गाली दे रहा है, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर रहा है, स्टेशन में, बस स्टॉप्स में, एयरपोर्ट्स पे। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ हाईली एजुकेटेड पीपल डूइंग दिस, एंड टेंडेंसी पावर के साथ और ज्यादा आती है। मतलब मैंने ज्यादातर पावरफुल लोगों को ऐसी भाषाओं को ज्यादा इस्तेमाल करते हुए देखा है। पावरफुल का मतलब जी सर। जिन पे जिम्मेदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मे बी प्रोटेक्ट समवन, गेटिंग माई पॉइंट, उसको पावरफुल पोजीशन यस बोलते हैं। सर। ठीक है। पर इसको मिस इंटरप्रेट किया जाता है, तो मिस इंटरप्रेट करने के लिए इसको शोषण के लिए इस्तेमाल किया जाता है, शोषण करने के लिए। तो वहां पे आप पाएंगे कि एब्यूसिव लैंग्वेज बहुत यूज होती है। तो कौन सा द्वार है, मुंह है ना, हाँ सर। ज्ञान ही नहीं है मुंह में। गेटिंग माई पॉइंट। जी सर। उसको मालूम नहीं है कि वो पावरफुल क्यों है। वो पावरफुल इसलिए है क्योंकि उसको निर्धारित किया गया है किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए। वो सेवियर है। वो सेवियर होने का मतलब है, सेवियर जैसे विष्णु जी जो है वो सेवियर है ना ऑफ अर्थ, राइट। जैसे क्रिएटर ब्रह्मा जी हैं, राइट। ठीक है। तो उसी तरह से सेवियर इज विष्णु भगवान। तो विष्णु जो, उनके जितने भी अवतार हैं, वो विष्णु अवतार ऑल वर फॉर सेविंग, राइट, सेवियर। वो उसको समझ में नहीं आ रहा मैं पावरफुल इसलिए हूं क्योंकि मैं सेवियर हूं। राइट सर। तो वो मुंह से कुछ भी बोले जा रहा है, ठीक है, कुछ भी किए जा रहा है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ओवर हियर इज कि इन 9 द्वारों का जिसको ज्ञान हो जाता है, उसमें सत्व गुण बड़ा हुआ मिलेगा। ठीक है। जब रजोगुण की वृद्धि होती है तब लोभ, लोभ मीन्स लालच। लालच, लालच। ठीक है, प्रवृत्ति, आरंभ, अशांति और तृष्णा आदि उत्पन्न होंगे। मतलब बेसिकली दीज आर ऑल कनेक्टेड टू, मतलब अब जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई एक बिजनेस कर लिया, बढ़िया चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, ईश्वर के मार्ग पे जाने के बजाय वो कहेगा कि अच्छा यार इसको कैसे इन्वेस्ट करें, और उसके लिए अच्छा इतना पैसा तो है नहीं, चलो कहीं से लोन ले लेते हैं। गेटिंग माय पॉइंट। जी सर। लेंगे। ओके। सो टू सम एक्सटेंट इट्स ओके, गुड, बट एक्सट्रीम केसेस जो होते हैं वो रजोगुण का डिमॉन्स्ट्रेशन। ठीक है। जब तमोगुण की वृद्धि होती है तब अज्ञान, प्रमाद, आलस्य और निद्रा आदि उत्पन्न होते हैं।
मेक सेंस टू एवरीवन? जी गुरुजी। जी गुरुजी। ठीक है, तो मोरलेस थोड़ा बहुत हम समझते हैं सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण को। जी सर। जी सर। Yes. जी सर। जब सत्व जी गुण गुरुजी। हुआ होता है तब शरीरधारी की मृत्यु होने पर वह अमल अर्थात पवित्र कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त होता है। अभी एक बार मैंने मजाक में बोला था आप लोगों से, क्या खाना चाहिए, कब मृत्यु होने से कौन सा लोक मिलता है, ये सब श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है। जी सर। ठीक है, ऑल ऑफ दिस इज डिफाइंड इवन एट द टाइम ऑफ जो डेथ है, वो भी डिफाइन करता है कि मोक्ष प्राप्त हुआ, कंफर्म्ड है नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों को डिफाइन किया गया है। तो बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि तीन लोक होते हैं, हम सब जानते हैं इस बारे में। एक मान लीजिए परलोक, जैसे स्वर्ग जो आसमान को रिप्रेजेंट करता है, ऊपर का लोक है, फिर धरती और फिर पाताल। राइट? क्या आप जानते हैं ये तीन राइट। त्रिलोक बोलते हैं ना? तीन लोकों में मुझसे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं, रावण बोलता था। जी सर। याद आ रहा है रामानंद सागर जी का रामायण? जी गुरु। इन तीनों लोकों में मुझसे ज्यादा शक्तिशाली और ज्ञानी कोई नहीं है। राइट? वो बोलते थे ना रावण, तीनों लोग। ठीक है, तो प्लीज रिमेंबर देयर आर थ्री लोक्स। स्वर्ग जैसे परलोक ऊपर, फिर जमीन मतलब पृथ्वी का जो तल है, तो भूलोक, और फिर पाताल लोक मतलब नीचे। ठीक है, तो इसको सिंबलाइज किया गया है स्वर्ग, ऊपर में स्वर्ग है, फिर बीच में भूलोक है और नीचे में नर्क है। अंडरस्टूड? जी सर। जी अब जीवन के संघर्ष, अब देखिए जन्म होगा और मृत्यु तक समय है ना, मान लीजिए 80 साल है, 70 साल है, जो भी है। ये वाला जो श्लोक है ना, श्लोक नंबर 10, वो एक्चुअली ये बोल रहा है कि इस पूरे जीवन में तुमने एक्चुअली कौन से वाले गुण को प्रकाशित किया है। अंडरस्टूड ना? यस सर। ठीक है, कि कौन से ऐसे गुण को तुमने प्रकाशित किया है, इसी वजह से यहाँ पे मृत्यु की बात की जा रही है, मतलब फिनिश लाइन। देखिए, बाय द टाइम वी फिनिश आवर लाइफ वी वुड हैव टेकन समथिंग, राइट, आवर लाइफ टू सम लेवल। या तो हम बिल्कुल ही तमोगुणी हो गए होंगे, या रजोगुणी हो गए होंगे, या सत्वगुणी हो गए होंगे। राइट? तो अगर सत्वगुणी है तो पवित्र कर्म करने वाले श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त होगा, मतलब ये है कि वो स्वर्ग चला जाएगा, जहां पे सब ज्ञानी है, सब अच्छे से बातचीत करते हैं, जिनको मतलब सुख है। समझ पा रहे हैं चीजों को? जी सर। जो रजोगुण में होंगे वो वापस पृथ्वी लोक पे आ जाएंगे, रिकार्नेशन। मेक सेंस? जी जी सर। ठीक है, और जो तमोगुण में है वो मूल जीवों में, बेसिकली जैसे एनिमल्स हो गए, कीड़े मकोड़े हो गए, क्योंकि उनको बुद्धिजीवी नहीं बोला जाता है ना। Right, sir. सो दे डू नॉट हैव एन अपॉर्चुनिटी कि वो कुछ कर्म करके अपने जीवन काल में अपने कर्मों को वो करके अपने गुणों को बढ़ा या घटा ले। राइट? तो अगर बढ़ा लेंगे और सत्वगुण तक चले जाएंगे तो फिर मोक्ष प्राप्त हो सकता है ना। ठीक है, Yes, sir. इसलिए जो एक्सट्रीम केसेस हैं वो ये कहा जा रहा है कि जैसे एनिमल्स में और उस रूप में हम लोगों का जो जन्म है वो हो सकता है अगर तमोगुणी रहेंगे। एंड प्लीज रिमेंबर ऑल दीज थ्री गुण वो मृत्यु के समय पे कह रहे हैं, मतलब फिनिश लाइन के टाइम पे। ओके, सो नाउ डू यू बिलीव दैट श्रीमद् भागवत गीता में सब लिखा हुआ है? राइट। इट्स वेरी वेल डॉक्यूमेंटेड, स्ट्रक्चर्ड। ठीक है,
तो अगर कोई सत्व गुण में किसी का मृत्यु होगा तो वो स्वर्गलोक, रजोगुण में वापस विल गेट एन अपॉर्चुनिटी कि अपने आप को मुक्त कर ले, जन्म और मृत्यु के चक्रों से परे हो जाए। वो कैसे होगा? मोक्ष। अभी हम आएंगे मोक्ष पे, ये भी लिखा है, ठीक है। पर अगर रजोगुण बना रहेगा तो वो बार बार जन्म लेता रहेगा। इसीलिए देखिए 99.99% हम जो हैं उनमें रजोगुण में मृत्यु होती है कि अरे ये इच्छा रह गई मन में, राइट। अरे उनकी आखिरी Right. इच्छा थी कि समुंदर में हेलीकॉप्टर लगा के उड़े, वो नहीं कर पाए, तो मतलब रजोगुण है, राइट। राइट सर। ठीक है, तो वो फिर रिकॉर्डिनेशन होता रहा, मतलब पुनर्जन्म, जन्म 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 जिसको बोलते हैं, वापस वापस जन्म 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 जन्म, जब तक रिलीज नहीं हो जाए। रिलीज हो जाने का मतलब जब आत्मा को एक और शरीर की आवश्यकता ना पड़े, दैट इज कॉल्ड मोक्ष, ठीक है। तो इसमें ये लिखा है 15-16, राइट सर। सात्विक कर्मों को का फल कहते हैं कि निर्मल होता है, का फल दुख होता है, और ये मैं बता चुका हूं आपको कि व्हाट आर द आउटकम्स ऑफ दीज थ्री गुड्स, ठीक है। सत्व से ज्ञान उत्पन्न होता है, वी नो। रजो से लोभ उत्पन्न होता है, और तमो से प्रमाद, मोह और अज्ञान उत्पन्न होता है। सत्व गुण में स्थित पुरुष उद्धर्व लोगों में प्राप्त होता है। ये मैंने आपको बता दिया कि वो कहाँ जाएंगे, जैसे स्वर्ग लोक में, ठीक है, मध्यम लोक में रहते हैं, ठीक है, और गुणों में पड़े हुए नीच गति को प्राप्त होता है। मतलब बेसिकली नीच गति मतलब कि इसमें पशु, जब पुरुष इस शरीर में। अच्छा, एक और चीज है, आप बार बार देखेंगे पुरुष लिखा गया है, जी सर। ठीक है। एक्चुअली पुरुष का सिनोनियम है सोल, ओके ओके। ठीक है। मतलब आप कई बार ये लगेगा दिस इज मेल फीमेल, आप इस सेंटेंस कंस्ट्रक्शन को पढ़िए। जब पुरुष इस शरीर में क्या हो सकता है एक्चुअली, स्टोन। तो नहीं हो सकता है। समझ गए वो बात को? जब पुरुष इस शरीर में स्थित गुणों के कार्य कारणों को देखने वाला, अतः मतलब जब सोल इस शरीर में स्थित गुणों के कार्य कारणों को देखने वाला। तो अब किसी को प्लीज डोंट फील ऑफेंडेड कि वो ये मेल वर्जन है, ठीक है। वो जो बीज के बारे में बोला गया था ना स्टार्टिंग के उसमें श्लोक्स में, जी जी गुरु। कि ब्रह्म के रूप में मैं एक बीज डालता हूँ, तो दैट इज एक्चुअली द सोल कैन इज द मेक सेंस, जी गुरु। जी सर। ठीक है। तो जहां जहां पे भी पुरुष आएगा सोल बनेंगे उससे, ठीक है। तो प्लीज डोंट फील ऑफेंडेड, और कोई आपसे सवाल भी पूछ ले कि अरे इट इज मेल सेंट्रिक, नॉट नॉट मेल सेंट्रिक, बिकॉज वन ऑफ द सिनोनिम्स ऑफ पुरुष इज सोल। उत्पन्न राइट। कार्यों में आसक्त हो जाता है, तब वे गुणों से ऊपर उठ जाता है। ओके, नाउ इट इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट मोक्ष अवस्था, जो 19 नंबर है। देखिए, मैंने आपसे कहा कि ऊपर जो श्लोक्स हैं उसमें लिखा गया है कि सत्व गुण भी अगर है तो वो भी तो सुख और ज्ञान से बांटता है ना, बंधन। जी सर। एम आई राइट और एम आई रॉन्ग? राइट गुरु जी। राइट सर। ऊपर लिखा है ना कि जी सर। वो भी तो गुण से बांधता है, ठीक है। वो भी गुण से बांधा हुआ है हमको, ठीक है। अब मोक्ष अवस्था को बताया जा रहा है। मोक्ष अवस्था वो होती है जीवन काल में यदि हम इन तीन गुणों के पार जा पाए। अब देखो, तीन गुणों के पार जाने का कोई लॉजिक नहीं लगता है मेरे को। देखो, वैसे भी अगर तमोगुण है तो फिनिश्ड ही है, राइट। बिल्कुल।
उसका तो कोई वैसे भी फ्यूचर नहीं, रजोगुण में भी फ्यूचर नहीं है, सत्व गुण में फ्यूचर है, राइट। राइट सर। तो अगर हम सत्व गुण तक पहुंच पाते हैं, तो अब अगर यहां से ब्रेक फ्री हो जाते हैं, गेटिंग माय पॉइंट, ब्रेक फ्री, ब्रेकआउट, तो हम परम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। वैकुंठ सुना है आपने? जी सर। मतलब हम ईश्वर के पार्षद बन सकते हैं, गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। तो ये सब जन्म मृत्यु, गुण अवगुण, इन सब से हमें मुक्ति मिल जाएगी। ओके, अब ये जो स्थिति है, मैं शॉर्ट में बता देता हूं आपको। ये जो स्थिति की बात कर रहे हैं कि हम हमेशा गुणों में फंसे रहते हैं, मतलब सुख, दुख, और तीसरा पागलपन, प्रमाद, अज्ञान, प्रमाण। ये तीन ही है ना। सत्व मीन सुख, एम आई राइट और एम आई रॉन्ग? राइट सर। Yes, sir. रजोगुण मीन्स व्हाट? डिजायर। रजोगुण का मतलब है दुख, राइट। यस सर। Yes, sir. और तमोगुण का मतलब क्या है? प्रमाद, पागलपन, Parmad, darkness. अज्ञान, ठीक है। या ये तीनों है ना। तो अब ये कह रहे हैं कि सुख से भी ऊपर जाना है, इससे लंघना है, ठीक है। तो आइडियली आगे के जो ये जो हैं हमारे, उसमें थोड़ा सा व्याख्या दिया हुआ है। यहां पे अर्जुन इज आस्किंग दिस क्वेश्चन, श्लोक नंबर 21, कि शरीर में स्थित तीनों गुणों से अतीत होने वाला, मतलब निकल आगे निकल जाने वाला पुरुष के लक्षण क्या है? पुरुष मीन सोल के लक्षण क्या है, और उसका आचरण कैसा होता है, तथा वह गुणों, तीनों गुणों को कैसे लांग जाता है। अंडरस्टूड ना? जी सर। तो अर्जुन इज रिक्वेस्टिंग फॉर अ क्लैरिफिकेशन, ठीक है, कि यहां तक तो समझ गए कि सत्व गुण तक पहुंचेंगे, पर ये होगा कैसे, या इनके लक्षण क्या होंगे, ठीक है। ठीक है, तो अब भगवान आगे के श्लोकों में समझाते हैं कि देखो, समबडी, कोई पुरुष मतलब कोई सोल अगर ये जानती है कि उसके द्वारा कुछ नहीं किया जाता, पर उसके गुणों द्वारा किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप मान लीजिए बहुत अच्छे कार्यों में लगे हैं। बहुत अच्छे कार्य कैसे हैं? सेवा में लगे हैं। सेवा परम धर्म है ना। जी सर। मान लीजिए आप जी सेवा सर। कार्य में लगे हैं। अगर आप सेवा कार्य में लगे हैं तो श्रेष्ठ में आ गया, श्रेष्ठ में मतलब कि सत्व गुण में आ गया, ठीक है। पर यदि कोई सोल ये जानती है कि ये आप नहीं, आपके अंदर का गुण करा रहा है, तो वो ज्ञानी है। अंडरस्टूड? जी सर। ठीक है, उसी तरह से मतलब रजोगुण भी है और ये भी है। तो जब कोई किसी को ये जानता है कि वो उसके गुणों से प्रभावित है, तो अगर कोई क्रिमिनल है तो तमोगुणी है, राइट। पागलपन है, और क्या है? क्राइम कोई सेंसिबल डिसीजन थोड़ी होता है। व्हाट डू यू थिंक? जी जी गुरु गुरु जी। जी। राइट, राइट सर। नॉट अ सेंसिबल डिसीजन, तमोगुण है, ठीक है। तो उसकी आत्मा तमोगुण से ग्रस्त है, तो हमको ये मालूम होना चाहिए। अंडरस्टूड? ठीक है, तो अगर हमें ये मालूम होता है तो उस इंडिविजुअल आत्मा से हम वो नहीं करते, घृणा नहीं करते, क्योंकि हमने ऊपर में पढ़ा कि प्रकृति में ये तीन गुण होते हैं, राइट। तो उसका जो शरीर है ना, वो शरीर उस आत्मा से ये सब करवा रहा है। अब आप समझ गए? Yes, sir. ठीक जी है, तो सर। हम उसके आत्मा से कभी द्वेष नहीं रखेंगे, या उससे घृणा नहीं करेंगे, या कोई तमोगुणी है तो बहुत अच्छा, सॉरी बहुत बुरा है, या सतोगुणी बहुत अच्छा है। मतलब देखिए, आत्मा तो आत्मा है, ठीक है। उसको बांध के रखने वाला तो प्रकृति के तीन गुण है। तो जब आत्मा आ रही है और प्राकृतिक गुण जो है उसका अडॉप्शन ठीक से नहीं हो रहा है, तो जो पुरुष है, मतलब जो सोल है, वो दूषित हो जाएगी।
तो उसको पवित्र करने के तरीके होंगे। डज दैट मेक सेंस? Yes. वन ऑफ द पवित्र करने का तरीका क्या है? अब तमोगुण वाला जो है वो शायद मतलब जानवर वगैरह हो जाएगा, तो उसको हजार मान लीजिए कि जन्म तक घूमना है, ठीक है। या फिर अगर उसमें रजोगुण है तो उसे वापस से ह्यूमन बीइंग बना दिया कि अच्छा चलो अगले जन्म में ईश्वर का नाम लेके आगे बढ़ो। गेटिंग माय पॉइंट? और सत्वगुण Yes, को sir. ले लो। अब सत्वगुण वाले जो हैं उनको स्वर्ग में डाल दिया कि चलो कुछ दिन रिलैक्स करो, फिर जब तुम्हारे पुण्य खत्म हो जाएंगे तुम्हें वापस भेज देंगे, ठीक है। तो प्लीज रिमेंबर कि सत्वगुण एक ऐसा वो है जो हमसे पुण्य करवाता है। अंडरस्टूड? और बाकी के गुण हम हमारे से मतलब जैसे जो ये तमोगुण है वो हमसे पाप कराता है। मेक सेंस? जी सर। जी सर. ठीक है। जी सर. और ये जो बीच में है रजोगुण है, ये हमसे पुण्य और पाप दोनों कराता है। क्योंकि उसके कुछ कार्य अच्छे होंगे, कुछ कार्य बुरे होंगे। तो आप इसको इस तरह से भी कोरिलेट मतलब मैं तो कर लेता हूँ। डज दैट मेक सेंस? नो राइट सेंस? सर। Yes, sir. ओके। तो यहाँ पे भगवान जो है वो ये बता रहे हैं कि उनके अंदर मतलब वो क्या ये करते हैं, मतलब क्या सोचते हैं, कैसे दिखते हैं, क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक होता है कि अगर इस गुण से परे मतलब इन तीन गुणों के परे जाना है तो आत्मा को गुणों से परे देखना है। क्योंकि ये गुण जो है ये शरीर के हैं, ये प्रकृति के गुण हैं, उसी के साथ सोल चिपकी हुई है। तो सोल तो पवित्र है, देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। पर उसको अभी आगे का जर्नी कैसा मिलेगा वो भी उन्होंने बता दिया। जब ये पुरुष इस शरीर में होने वाले प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह को बिना द्वेष किए देखता है तथा उनका लोप हो जाने पर उनकी अभिलाषा नहीं रखता है, मतलब अ सोल विच डजंट केयर अबाउट सात्विक गुण, रजोगुण और तमोगुण, और वो इनमें से तीनों में से किसी को भी हासिल नहीं करना चाहता। गेटिंग इट? वहां से जन्म होता है मोक्ष की तरफ जाने का। अब ये थोड़ा सा डीप है, देखिए अच्छा भी नहीं चाहता है। गेटिंग माय पॉइंट? कि डजंट इवन वांट टू बी सिचुएटेड इन सुख। व्हाट इज सत्वगुण? सुख ना। जी सर. जी सर। वो उससे भी इंप्रेस नहीं हो रहा है सोल। तो इसका मतलब है कि वो अपने आप को ब्रेक फ्री कर रहा है प्रकृति के इन गुणों से। आप यहाँ पे एक्चुअली इस चीज को ऐसे समझिए, इसका मतलब वो शरीर से सेपरेट कर रहा है अपने आप को। एनलाइटनमेंट हो रही है। अंडरस्टूड? क्या शरीर स्वर्ग में जा सकता है? नहीं नो गुरुजी. सर। वो तो पृथ्वी पे जल के खत्म हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। आत्मा जा सकती है ना। तो आत्मा अपने आप को रिलीज कर रही है। ऐसे जो लोग होंगे, ठीक है, उनके अंदर समांतर दृष्टि होगी, मतलब वो हर चीज को सेम उससे देखेंगे। मतलब सेम से देखने का मतलब ये होता है कि देखो यहाँ पे एक जगह पे लिखा है मिट्टी के ढेले, पत्थर और स्वर्ण, राइट, को समान देखता है। इसका मतलब ये होता है कि स्वर्ण सोना देख के उसे लोभ नहीं होता है और पत्थर से वो घृणा नहीं करता। गेटिंग माय पॉइंट? वो जानता है कि जहां पत्थर लगेगा वहां पत्थर ही यूज हो सकता है। भवन के निर्माण में आप सोना नहीं लगा सकते और आभूषण के निर्माण में आप पत्थर नहीं लगा सकते। जी सर। जिसको ये मालूम है वो ज्ञानी है। अंडरस्टूड? और जो पत्थर से बस इस वजह से घृणा नहीं कर रहा कि वो मूल्यवान नहीं है, ठीक है, सॉरी, जो पत्थर से इस वजह से घृणा कर रहा है क्योंकि ये मूल्यवान नहीं है और इससे इस वजह से प्रेम कर रहा है क्योंकि ये मूल्यवान है, तो उसमें तो रजोगुण है। अंडरस्टूड? जी सर। ठीक है। पर जो ये जानता है कि पत्थर का काम से पत्थर कर सकता है, मतलब हथौड़ा लोहे का होता है, सोने का नहीं। आभूषण सोने का। के होते हैं, इसके नहीं। विच मीन्स जिस कार्य को करने के लिए जिस वस्तु की आवश्यकता है तो है, क्योंकि वही तो उसकी प्रॉपर्टीज है, राइट। तो ऐसे जो लोग होंगे जो इनमें भेदभाव नहीं करते,
वो धीरे धीरे अपने आप को रिलीज करने लगते हैं, समभाव। ठीक है, उनको मित्रता शत्रुता इन सब चीजों में कोई खास इंटरेस्ट नहीं होता है। ठीक है, डज दिस मेक सेंस? ठीक है, जी जी गुरु जी। सर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो पुरुष उदासीन के समान रहता है। उदासीन का मतलब होता है जिसपे कोई इम्पैक्ट नहीं होता ना। कोई उदास हो जाता है तो उसे अच्छा खाना भी दिखा दो तो खुश नहीं होता है, बुरा खाना भी दे दो तो फर्दर दुखी नहीं हो जाता है, क्योंकि वो एक ऐसी अवस्था में पहुंच गया है जहाँ पे गुड और बैड उसे इम्पैक्ट नहीं कर रहे। राइट? राइट सर। तो अवस्था जो होती है मन की वो ऐसी रहती है हमेशा। तो इसका मतलब ये नहीं उदास हो जाना जबरदस्ती का, मतलब हर तरह का जो चल रहा है ना संसार में, उसको देख के कोई विचलित नहीं हो रहा है कि अरे बहुत बढ़िया है तो नाचा। अब आपने नहीं देखा इंडिया जीत गई रोड ब्लॉक कर दिए, प्रमाद है। जी सर। समझ रहे? अब ये तो खुशी का मौका है कि नहीं? मान लीजिए इंडिया वर्ल्ड कप जीत गई, तो खुशी अच्छी बात है बुरी बात है? एनीबडी? अच्छी बात। अच्छी बात। इट्स अ गुड थिंग। उसमें रोड ब्लॉक कर दिया तो प्रमाद नहीं हो गया, पागलपन नहीं है। जी सर। सही और जी बुरे गुरु जी। डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा है। ठीक है, गॉट इट एवरीबडी? तो जी इसे गुरु जी। पढ़ना है। जी ऑलराइट, नाउ द लास्ट टू श्लोक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो पुरुष अविचल भाव से मेरे भक्ति के योग में स्थित होकर मुझे निरंतर भजता है, वह उन तीनों गुणों को लांघ कर ब्रह्म को प्राप्त होने के योग्य बन जाता है। मिल नहीं जाता है, योग्य बन जाता है। क्योंकि मैं ही इस अविनाशी ब्रह्म का आधार हूं। अविनाशी ब्रह्म मीन सोल का आधार हूं, जो अमृत का, अविनाशी का, नित्य धर्म का और अनंत सुख का आश्रय है। मतलब सुख इनके चरणों में रहता है। अंडरस्टूड? राइट सर। सुख जो हम बोलते हैं ना सत्व गुण, वो जो सुख है वो श्री कृष्ण के चरणों में रहता है, उनके आश्रय में रहता है। ठीक है, तो उनके आश्रय में जो सुख रहता है, ओके, तो वहां तक सत्वगुण टच करता है। और वहां से अगर ईश्वर को प्राप्त हमें करना है, मतलब मोक्ष प्राप्ति का जो मार्ग है वो है भाव से भक्ति योग में स्थित होकर मुझे निरंतर भजता है। सो प्लीज रिमेंबर, इस चैप्टर का जो निष्कर्ष है वो ये है कि हमें गुणों वगैरह के बारे में पता लग गया। कॉन्टेक्स्ट मैंने बता दिया था कि ये शरीर और आत्मा कैसे आपस में चिपके हुए रहते हैं और कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं एक दूसरे को। राइट? जी सर। अगर हम इसे समझ जाते हैं तो ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव था कि हमारा जो स्वभाव है वो श्री कृष्ण के स्वभाव की तरह हो सकता है। याद आ रहा है? करूंगा जो ज्ञानियों में श्रेष्ठ है, जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार में परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं, इस ज्ञान को प्राप्त होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए सोल्स। राइट? सर। तो उनके स्वरूप को अगर प्राप्त करना है तो फिर हमें इन गुणों के बारे में जानकारी रहनी चाहिए। ठीक है, और अगर ब्रेक फ्री करना है तो उसमें दो ही चीज हैं। ज्ञान पहला, ज्ञान से आप एटलीस्ट सत्वगुण तक पहुंच पाओगे, राइट सर। और दूसरा है भक्ति का मार्ग। सो अगर कोई आपसे कभी भी पूछे कि मोक्ष प्राप्त करने का रास्ता क्या है, तो आप कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं एज पर श्रीमद् भागवत गीता इट हैज बीन सेड, ज्ञान एवं भक्ति, नॉलेज एंड डिवोशन is the path, they are the path to reach मोक्षा इन लाइफ टाइम। प्लीज रिमेंबर, मोक्ष जीवन काल में प्राप्त होता है, मृत्यु के बाद नहीं होता है। राइट। ठीक है, जी सर। मोक्ष की जो अवस्था होती है वो मृत्यु से पहले मिल जाती है।
मृत्यु के बाद नहीं मिलती। ठीक है, तो मैंने प्रयास किया कि चैप्टर 14 के बारे में जितना थोड़ा बहुत मुझे ज्ञान है वो मैं एज इज आपको बता दूं। राइट सर। ठीक है, जी गुरुजी। सो आई डोंट नो वेदर इट वाज, मतलब डेफिनेटली इंटरेस्टिंग तो शायद नहीं था क्योंकि सर इंटरेस्टिंग था। बहुत आप था। कभी बहुत इंटरेस्टिंग था सर। अच्छा चलिए, इंटरेस्टिंग, गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक और चीज है, सत्व गुण उजागर हो रहा है का मतलब है आप में भक्ति भाव जागेगा। राइट सर। कभी भी आपको ऐसा लगे कि मुझे ईश्वर को खोजना है, मतलब अब मेरा आश्रय ईश्वर है, तो इसका मतलब आप में सत्व गुण जो है वो उजागर हो रहा है, मतलब आपके बाकी के गुण जो हैं, दोनों गुण हैं वो घट रहे हैं, घट चुके हैं बेसिकली, बिकॉज दैट इज द रीजन आपके अंदर ये एनलाइटनमेंट आ रहा है। एटलीस्ट प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। हाँ, प्रोसेस शुरू हो गया। तो अगर किसी को भी ऐसा लगे कि अब माई नेक्स्ट दिस थिंग कि मुझे ईश्वर का आश्रय प्राप्त होना, जी सर। तो इसका मतलब आप में सत्व गुण उजागर हो गया है। अब कोशिश करेंगे तो अब ब्रेकआउट का प्रयास करना। अब वो ब्रेकआउट कैसे हो सकता है, देखिए ज्ञान तक हम पहुंच गए, अब हमें भक्ति, राइट सर। अब भक्ति में लगेंगे तो हमको वो मोक्ष अवस्था जो हम बोल रहे हैं वो शायद प्राप्त हो जाए। क्लियर? राइट सर। जी I'm सर। sorry, I guess I took जी गुरु। 40 minutes extra of your time. सर पता भी नहीं चला सर। हाँ, पर आज नहीं गुरु जी। इंट्रोडक्शन भी था ना थोड़ा, तो इसलिए प्लस ये राइट। पहली बार था तो कई सारे डेफिनेशंस थे जो थोड़े, जैसे वो पुरुष वाला डेफिनेशन था। ठीक है। तो जरूरी भी है सर, नहीं तो समझेगा नहीं ना। हाँ, नहीं तो कंफ्यूजन भी हो सकता है, एंशियंट टेक्स्ट है ना, तो इस वजह से। ठीक है संतोष, राइट सर। प्रणाम गुरुजी। नहीं गॉड ब्लेस। सर, जो तीनों गुण हम लोग बात किए हैं तो उसी बस एक लाइन ये कहना चाहूंगा कि इसको हम लोग आज के परिवेश में जैसे देखें, वैज्ञानिक जैसे हम लोग बात करते हैं अक्सर अपने चर्चा में, कि जैसे अगर हम किसी भी पदार्थ को अगर हम सबसे छोटा जब पार्टिकल करते हैं तो हमको तीन चीजें प्राप्त होती हैं: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन निगेटिव, और इलेक्ट्रॉन और हाँ, इलेक्ट्रॉन जो है निगेटिव, प्रोटॉन पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन उदासीन होता है। तो उसी तरह जो हमारे ये गुण अभी हम लोग डिस्कस किए हैं, सत ये हमारा पॉजिटिव विचार, और रज उदासीन, और तमोगुण जो है निगेटिव हो गया। तो हमको इस तरह से अगर हम सोचे आज के लाइफ में कि जो अच्छे विचार पॉजिटिव विचार में है वो सत के तरफ आ गए, और रज में जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन बना के प्रोटॉन न्यूट्रॉन का जो कॉन्सेप्ट है, न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, जी सर। और हम पहुंचना ही न्यूट्रल चाहते हैं, तो एक्चुअली सत्वगुण के पार है मेरे जी अनुसार, वो रजोगुण नहीं है। जी। वो मोक्ष हो सकता है सर। वो मोक्ष है, मेरे अनुसार उसका जो थ्योरी है वो मोक्ष है। जी सर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, हाँ ठीक है, मतलब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव, बट फॉर मी न्यूट्रल जो है वो वही अवस्था हम प्राप्त करना चाहते हैं, न्यूट्रल अवस्था, तो मेरे लिए वो मोक्ष है। यस सर, यस। तो सो दैट इज हाउ इट इज। ग्रेट, अशोक कहिए। प्रणाम गुरुजी। मे गॉड ब्लेस। सर, मेरा जुड़ना तो आज ही सार्थक हुआ आपसे। मैं धन्य हो गया सर आपसे जुड़ के। थैंक यू सो मच सर, आपको ऐसा लगा? भुवन। प्रणाम गुरुजी। मे गॉड ब्लेस। गुरुजी, जो आप एक क्वेश्चन था, जो आप बहुत पहले से कहते आते हैं कि पवित्र विचार तथा नियमित अभ्यास ही ज्ञान को ग्रहण करने का एकमात्र मार्ग है। तो ऐसा लगा इस आज के सेशन को सुनने के बाद कि जो पवित्र विचार है वो सद्गुण के समान है, और इसमें था कि सद्गुण जो है वो डिपिक्ट करता है ज्ञान को। क्या ये सही है? एब्सोल्युटली, और उसका निरंतर अभ्यास से हम, ऐसा नहीं होगा कि तमोगुण और रजोगुण में ग्रस्त हो जाएंगे। जी।
मतलब वो वापस हमें नेगेटिव नहीं खींच लेगा, हमको पॉजिटिव रखेगा। ओके। ठीक है, तो नियमित अभ्यास इस वजह से चाहिए हमको। तो अगर ये होता रहेगा तो ज्ञान मिलता रहेगा। और इनफैक्ट अगर अभी अगर इस उसमें देखें, इसमें लिखा हुआ है, श्री भगवान बोले अब मैं फिर से परम ज्ञान को कहूंगा। देखिए फर्स्ट सेंटेंस ही है। जी जी सर। तो इसका मतलब भगवान भी रेपिटेशन पर बिलीव करते हैं। रिपीट 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 रिपीट। जी, नियमित अभ्यास। बिल्कुल। हमारे जो परम पूजनीय गुरु जी श्री प्रेमानंद महाराज है, वो एक ही बात को 10,000 बार दिन में बोलते हैं, नाम जप नाम जप नाम जप नाम। जी जी सर। राइट रोज सर। एक ही बात बोल रहे हैं, मतलब रिपीट 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 रिपीट, रेपिटेशन पे रेपिटेशन। ठीक है, तो वो अभ्यास है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, आपके स्क्रीन पे ये आपको दिख रहा, सॉरी सुमित क्या चाह रहे थे? जी गुरु जी, कही। मेरा प्रश्न ये है सर, अभी पंच तत्व के बाद एक मन और एक अहंकार ये जोड़ने के बाद शरीर होता है। हम्म। अभी जो शिशु है उसका भी शरीर है, बट उसमें तो सर अहंकार नहीं होता है, मन मतलब और इनिशियल। मन और अहंकार तो प्रकृति का वो है ना। तो हार्ट और ब्रेन वो शरीर का पार्ट है। जी और गुरु जी। जब तक देखिए, जो मरा हुआ मृत व्यक्ति है उसमें हार्ट और ब्रेन है। नो सर, नहीं मृत है सर। व्यक्ति जो है उसमें नहीं हार्ट है सर। है, एज एन ऑर्गन इट एग्जिस्ट। उसमें चेतना नहीं है जिसकी वजह से वो काम नहीं। इतना नहीं है जी। चेतना ना होने की वजह से वो काम नहीं कर रहा है। अहंकार मीन्स माइंड। सर नमस्कार, मैं भवेश बोल रहा था। हाँ जी, कही। सर वो मैं उस दिन आपसे बात किया था कि अभी मैं। प्लीज, अभी संयुक्त सत्र चल रहा है, प्लीज होल्ड कीजिए। ओके सर। ठीक है, तो मन और अहंकार की जो हमने बात करी है, ठीक है, तो मन और अहंकार तो रहता है। मैं मतलब मान लीजिए कोई भी मृत शरीर है, उसमें बुद्धि मतलब जो ब्रेन सेल्स हैं वो भी रहते हैं, और हार्ट भी जी रहता है। हार्ट के बंद हो जाने से और ब्रेन के बंद हो जाने से ही तो मृत्यु होती है ना, जी गुरु जी। जो कि एनाटमी का पार्ट है। अगर मेडिकल किसी डॉक्टर से पूछेंगे तो वो बोलेगा जो हार्ट काम करना बंद कर देगा और ब्रेन काम करना बंद कर देगा, तो ब्रेन डेड भी बोलते हैं ना। जी गुरु जी। ब्रेन डेड भी तो होता है कि ब्रेन ही काम नहीं कर रहा है तो ब्रेन डेड हो गया। ठीक है, पैरालिसिस हो गया, एक्सटेंट। तो ये दो तो शरीर के पार्ट है, एक्चुअल प्रकृति के पार्ट है। इसमें तो चेतना आती है तभी तो काम करेगा, जी तभी वो फंक्शन करेगा। ठीक है, जी गुरु जी। बहुत बढ़िया। ओके, हैंड डाउन कर लीजिएगा प्लीज। ओके, तो एवरीबडी, दिस इज व्हाट यू सी, राइट? जब आप एलएमएस पर लॉगिन करते हो। जी सर। जी गुरु जी। ठीक है, ये जो जगह है यहाँ पे मैंने एक प्लेलिस्ट अटैच कर दिया यूट्यूब का। ओके, और आपको यूट्यूब का लिंक, जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो भी दे दिया। पर अगर आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो आपको सहयोग सत्र के वीडियोस देखने को मिलेंगे। ऑडियो ना? वीडियोस वीडियो कर दिए क्योंकि आई एम यूजिंग दिस टेक्स्ट ना स्क्रीन पे। या पीडीएफ टेक्स्ट? हाँ, तो मैंने कहा कि ऑडियो चले या नहीं, वीडियो ही चाहिए हमको, क्योंकि इसमें अभी इंटरेक्शन होगा ना, थोड़ा सा टेक्स्ट वगैरह चलेगा। राइट सर। मैंने कहा नहीं, वीडियो ही चाहिए, ऑडियो से नहीं होगा। सर तो पीडीएफ एक्चुअली मैं पूछने वाला था, आपने अपलोड ये किया? दे देंगे आपको, डोंट वरी। राइट सर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ये गुरुवाणी का सेक्शन है। यहाँ पे मैं एक प्लेलिस्ट एम्बेड किया हुआ है जो वीडियोस मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं हमारे लिए। ठीक है, राइट सर। जो परम पूजनीय प्रेमानंद महाराज जी का है, ठीक है, वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। जी सर। ठीक है, राइट इसमें अगर आप देखेंगे उनका एक सत्संग है, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा है वो, कि अगर किसी ने सुन भी लिया ना एक बार तो मतलब वो मुक्त हो गया इस जीवन में। एकांतिक वार्तालाप भी बहुत अच्छा हाँ, रहता है सर वही उसका। इसी में से ही है, हाँ सर, एकांतिक वार्तालाप में से ही है। मैं ठीक तो है, रोज ही सुनता हूँ सर इसको। हाँ, तो वो इतना इम्पोर्टेंट है, एक सीरीज है, मतलब एक दिन का, कि वो अगर सुन लेंगे तो बहुत बढ़िया।
और यहाँ पे मैंने प्लेलिस्ट, यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो प्लेलिस्ट खुल जाएगा, या फिर यहाँ से भी जा सकते हो। इसमें अब आप चैप्टर 14 को बार बार सुन सकते हैं। राइट सर। जरूर। ठीक है, तो इसमें चैप्टर 1 2 3 4 करके 18 तक का प्लेलिस्ट ऑलरेडी डाल दिया मैंने। क्लियर है सबको? विल इट हेल्प? जी सर, जी थैंक यू गुरुजी। सर। चलिए, बहुत बढ़िया। तो आई वुड से कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये मौका दिया है कि मैं श्रीमद् भगवत गीता के बारे में पब्लिकली ऐसे बात कर सकूं। सो थैंक यू सो मच। आपका धन्यवाद सर, आपने इतने अच्छे अच्छे बात बोले। हेलो सर। अच्छा, अब आप में से अगर किसी, हाँ कहिए लोकेश। सर प्रणाम। सर आपने जो अभी पढ़ाया है इसको हम अगर हमारे अभी भी दिनचर्या या जो इससे जोड़ना चाहे तो सर जो आपने डीएफएस हमें पढ़ाया है हम्म, वो सर वो मोक्ष जो प्राप्ति का मार्ग है। जी सर मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है ना, मतलब हम जो रजोगुण है इससे मुक्ति का ही मार्ग है वो। हाँ, नहीं रजोगुण नहीं, वो सत्व गुण से भी आगे है। अच्छा। डीएफएस सत्व गुण से आगे है, इट इज ब्रेकआउट। अच्छा। देखिए, आप जब इस चैप्टर को पढ़ोगे, इसमें लिखा हुआ है ना भय से उत्पन्न। हाँ हाँ। तो आप जब आए थे ग्रीड और फियर, ग्रीड का मतलब होता है रजोगुण, अच्छा। और भय का मतलब होता है तमोगुण। अच्छा। तो आप उसमें आए थे, तो आपको सत्व गुण तक लेके जाना था। सत्व गुण जी ज्ञान सर। से प्राप्त होता है, तो आपको ज्ञान पहले सत्य बताया ना कि इसमें क्या होता है। जी सर। अब उससे भी आगे ले जाना है, तो उसके लिए डीएफएस है। ओके सर। दैट इज मोक्ष। जी सर। ठीक है, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो आप में से अगर किसी को भी एलएमएस में कोई इशू है, कोई क्वेश्चन है, कोई रिक्वेस्ट है, तो आप प्लीज हैंड रेज कर लीजिए। पसायदान के बाद आई विल ट्राई टू रिजॉल्व ऑल ऑफ देम, तो प्लीज हैंड रेज करके वेट कीजिएगा। रमेश, ओवर टू यू फॉर पसायदान। धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी बहुत सरल भाषा में आपने हम सबको ये प्रसाद प्रदान किया, आप इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। नमस्कार। आप सभी से अनुरोध है, कृपया करके पसाय दान के लिए अपनी जगह पे हाथ जोड़ के खड़े हो जाएं। पसाय दान। आता विश्वास मके देवे येणे वागेत न तोषावे तोषवनी मज द्यावे पसाय दान है जे खळांची व्यंकटी सांडो तया सत्कर्मी रती वाढो भूता परस्पडे पडो मैत्र जीवांती दुरितांचे तुम्ही जाओ विश्वकर्म सूर्य पाओ जो ते लांतील तो ते लावो प्राणी जाता वर्ग सकळ मंगळी ईश्वर निष्ठांची मांडी आहे अनवर्त भूमंडळी गळगतू भूता चला कल्पनूंचे आरव चेतना चिंता फणीचे पाव बोलतेचे अर्णव पियुषांचे चंद्रमेचे लांछन मातन देता कृष्ण. ते सर्वाही सदा सज्जन स्वैरे होतो किंबहुना सर्व सुखी पूर्ण होणे तिनी लोकी मजिद तुरुपी अखंडित आणि ग्रंथ उपजीवीये विशेषी लोकीये दृष्टानिष्ठ विजय होवा एथ मने जे विश्वे सराओ आओ इल दान फसाओ एने वरिज्ञान देओ सुखिया झाला एने वरिज्ञान देओ सुखिया झाला हरिओम शांती शांती। थँक्यू गुरुजी। धन्यवाद गुरुजी। जय हिंद। थैंक यू गुरुजी। थैंक्स अ लॉट। और आप सबका भी बहुत धन्यवाद गुरु। धन्यवाद आज का थैंक यू गुरुजी। सहयोग सत्र अटेंड करने के लिए। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू गुरुजी। धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी थैंक ठीक यू गुरुजी। थैंक यू सर, जय हिंद। फिर दोबारा मुलाकात थैंक यू सर। प्लीज होल्ड ऑन। थैंक यू गुरुजी। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू सर। गुरुजी। जय हिंद थैंक गुरुजी। यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू गुरुजी। थैंक यू सर।